तो मैं बताता हूँ, जो आज की क्लास से जो अब चीज़ें शुरू होंगी, जो अब तक हमने किया पहले एक हफ्ते में 3 क्लास हमने ले ली, बूटस्ट्रैप भी किया सिंस हमने। तो मैं दिखाता हूँ वेबसाइट पे कहाँ पर है अभी हम। वेब डेफिनेशन अबाउट, हम ये कर चुके हैं, हम ये कर चुके हैं। अब होना है यहाँ से शुरू, फाउंडेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, ए सिग्नेचर ऑफ जेएस एंड सिंगल चीज़ें हैं जो अब यहाँ से हमें शुरू करना है। अब इसके आगे जो चीज़ें हैं, अभी तक तो दोनों चीज़ें बहुत आसान थी, HTML CSS आर वेरी बेसिक थिंग्स, ठीक है, एवरीबडी नोज अबाउट देम। बट सिंस जावास्क्रिप्ट इज़ द लैंग्वेज दैट वी आर गोना यूज़ थ्रू आउट द वेब डेव, लाइक लेटर ऑन विल शिफ्ट टू टाइपस्क्रिप्ट, बट फिलहाल तो अभी हम रिएक्ट करेंगे, उसमें पूरा जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट चाहिए तुम्हें। तुम नेक्स्ट जेएस करोगे जब, उसमें पूरा तुम्हें जावास्क्रिप्ट चाहिए। बैक एंड करोगे नोड जेएस में, तो उसमें तुम्हें पूरा जावास्क्रिप्ट चाहिए। तो अब जो लैंग्वेज हमारी है, जो मेन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, वो है अब हमारी जावास्क्रिप्ट। तो अब से जो चीज़ें होंगी वो थोड़ा सा तुम्हें अच्छे से करना पड़ेगा सबको, सो दैट चीज़ें जो आगे की उनमें तुम्हें दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर जावास्क्रिप्ट नहीं करोगे, जैसे बहुत लोग बोलते हैं डायरेक्टली रिएक्ट कर लो, बहुत लोग सजेस्ट करेंगे, मैंने भी सुना है बहुत लोगों को बोलते हुए, इवन हमारे कॉलेज में भी बोलते हैं मत करना। एवरी गुड डेवलपर, तुम अगर किसी अच्छे डेवलपर से आके पूछोगे हु इज़ डूइंग गुड इन अ कंपनी और इन इज लाइफ समथिंग लाइक दैट, दिल से कि जावास्क्रिप्ट जितना अच्छा हो सके उतना करो, ठीक है। इवन तो जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी लैंग्वेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमें वेब डेव के लिए चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो हम ऑब्वियसली कवर करेंगे सेशन में। तो वो उन पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, एंड देन वी शुड शिफ्ट टू रिएक्ट एंड स्टफ, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर आज का सेशन, एक बार थम्स अप कर दो ताकि मैं समझाऊँ सब रेडी हैं, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं चलो। तो इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट बाय OSC। आज हम क्या करने वाले हैं, JS फाउंडेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले इससे JS फाउंडेशंस बाद में पढ़ेंगे, पहले हम और चीज़ें थोड़े और बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, सिंस अब जो असली लैंग्वेज शुरू हो रही है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे सिंगल थ्रेडेड है, ये गलत स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, थ्रेडेड नेचर ऑफ JS, ठीक है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स, वाई लैंग्वेजेस, इंटरप्रेटेड कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। अगर किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा है लैंग्वेजेस के बारे में तो थोड़ा बहुत जानता होगा। देन जावास्क्रिप्ट को क्यों यूज़ करते हैं वेब डेव के अंदर, एंड ठीक है, स्ट्रिक्ट विद डायनामिक लैंग्वेजेस, सिंगल थ्रेडेड नेचर ऑफ JS, सिंपल प्रिमिटिव्स या डेटा टाइप्स होते हैं ये, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रिमिटिव्स, देन फंक्शंस, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, ठीक है। एंड देन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, कॉल बैक फंक्शंस, इवेंट लूप, कॉल बैक क्यू, इन सब के बारे में हम आज फिर देखते हैं, अगर टाइम बचा तो, वरना फिर नेक्स्ट वीक करेंगे। देखो मैं बताता हूँ, जावास्क्रिप्ट जैसे कि HTML CSS एक दिन में ख़त्म हो गया, जावास्क्रिप्ट आज ख़त्म नहीं होने वाली है। इट विल टेक अप टू 2 to 3 वीक्स जस्ट टू डू द जावास्क्रिप्ट पार्ट, क्योंकि उसके अलावा फिर हम करेंगे डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इफ़ यू नो, वो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर आता है। देन प्रोजेक्ट करेंगे, तो अराउंड ये पूरा मंथ अब जावास्क्रिप्ट में जाएगा, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग। 1 month इज़ इनफ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चीज़ें। पहले तो बात करते हैं लैंग्वेजेस यूज़ क्यों करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, गूगल क्रोम है, एज है, OBS स्टूडियो है, ठीक है। ये सब SSD, मतलब हमारी जो स्टोरेज है, HDD है, SSD है, जो हमारी रोम है जिसको कहते हैं, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, वहाँ पे स्टोर्ड होता है, ठीक है। लेकिन हम अब वहाँ पे स्टोर्ड होता है ये चीज़ें, लेकिन हम इनको यूज़ भी करते हैं। तो यूज़ क्या हम इनको ऐसे ही कर लेते हैं? नहीं, जिसे हमें लिखा है स्टैटिकली प्रेजेंट ऑन अ मशीन होते हैं चीज़ें, ठीक है, सिंस। लेकिन जब हम इनको ओपन करते हैं तो ये रैम में ओपन होती है। इसका मतलब क्या होता है? अब ये कोड, ये OBS स्टूडियो है, ये किसी लैंग्वेज में लिखा गया होगा ऑब्वियसली, ठीक है। यू कैन सी इसका गिटहब रेपो भी हमने दे रखा है यहाँ पे, हेरा, ठीक है। OBS स्टूडियो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ओपन सोर्स का मतलब होता है जिसका कोड आपको अवेलेबल होता है मार्केट में, गिटहब के ऊपर या किसी ऐसे चीज़ों के ऊपर, गिटलैब वगैरह। तो OBS स्टूडियो किसी लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। लेकिन क्या रैम को वो लैंग्वेज समझ आती है? नहीं। रैम का इवन मतलब भी क्या होता है, या SSD का मतलब क्या होता है? हम कोई लैपटॉप खरीदते हैं या हमारे पास कोई मशीन है, कंप्यूटर है, जैसे मेरे पास है मैकबुक एयर है मेरे पास, ठीक है, इसमें एक SSD है, ठीक है, इसमें एक रैम है। ये सब क्या हार्डवेयर्स हैं, लाइक स्विचेज़ हैं, टर्न ऑन एंड ऑफ हो सकते हैं, स्विचेज़ होते हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो क्या स्विच मेरे उन हार्डवेयर पार्ट को क्या समझ आएगा? लाइक एक वो हार्डवेयर चीज़ है, उसको लैंग्वेज समझ ही कैसे आती है, ठीक है, होता क्या है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो जब हम किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, ठीक है, तो वो कन्वर्ट होता है 0s and 1 में, जिसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। अगर किसी ने थोड़ा बहुत C पढ़ा है, अगर अपने फर्स्ट ईयर में कॉलेज में, या कुछ भी कभी कुछ पढ़ा है तो पढ़ा होगा, बाइनरी लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। ऑन एंड ऑफ, जिसका 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब है ऑन। इनका यूज़ कैसे होता है? क्योंकि सिंस हमारे जो हार्डवेयर होते हैं उनके अंदर स्विचेस वगैरह होते हैं, तो स्विच को या तो आप ऑफ कर सकते हो या तो आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। या तो करंट पास हो रहा है या तो करंट पास नहीं हो रहा, दो ही सिचुएशन होती है, ठीक है। लेटर ऑन देन क्वांटम कंप्यूटर्स आ गए, उसमें 0s and 1 से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, 0 and 1 के बीच में पूरी रेंज कवर होती है उसमें। दैट्स वाई दे आर सो गुड, लेट्स नॉट डिस्कस दैट, ठीक है। किसी को इंटरेस्ट हो तो पढ़ सकता है क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में।
देन हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर है उसमें सिर्फ 2 ऑप्शन है, 2 सिनारियोज़ हैं, स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा, विच इज़ कॉल्ड जीरोज़ एंड वंस. सो दिस होल कोड जब हम इसको ओपन करते हैं रैम में जाके ओपन होता है, सिंस एवरी सिंगल थिंग इज़, जो अभी मेरे मशीन में ओपन है, जैसे क्रो ये एज ओपन है, ठीक है, ये PPT ओपन है, PDF वट एवर इट इज़, ये सब क्या है, ठीक है. क्या, एक सेकेंड, सॉरी, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है, एक सेकेंड है, बाइक स्टेप, या. तो जब इसको ओपन करते हैं तो ये जो कोड लिखा होता है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये कोड ये लिखा है यहाँ पे गिटहब के ऊपर, आप जाके OBS स्टूडियो के रेपो देख सकते हैं, रेपोजिटरी गिटहब. एक तो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आई गेस यहाँ पे सब अब तक सबका गिटहब बन जाना चाहिए. यहाँ पे सबका गिटहब अकाउंट है, किस किस का एक बार हैंड रेस कर सकते हो. ओके, अ लॉट ऑफ पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड्स, ठीक है. जिनका नहीं है उन सब का गिटहब अकाउंट अब बन जाना चाहिए, क्योंकि एज अ डेवलपर यू नीड इट, इट्स अ कंपल्सरी थिंग, ठीक है, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास. एज अ डेवलपर जब तुम कहीं कोड भी करने चाहोगे, किसी कंपनी में जॉब करोगे, यू विल नीड योर गिटहब अकाउंट, ठीक है. तो गिटहब में एक प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, इसका कोड तुम देख सकते हो, बट ये कोड हमारी रैम को समझ नहीं आता, ठीक है. देन ये कोड जाके जीरोज़ एंड वन में कन्वर्ट होता है, तब जाके हमारी रैम को वो समझ आता है, ठीक है. लेकिन क्या हम जो जीरोज़ एंड वन, ठीक है, रैम को जीरोज़ एंड वन समझ आ रहे हैं, कंप्यूटर को जीरोज़ एंड वन समझ आ रहे हैं, तो क्या हम जीरोज़ एंड वन लिख रहे हैं? नहीं, ऑब्वियसली बहुत टफ हो जाएगा. जीरोज़ एंड वन ऑब्वियसली हमने अब तक HTML करा, हम जीरोज़ एंड वन हम इंग्लिश लिख रहे हैं, बेसिक इंग्लिश लिख रहे हैं, ठीक है, क्लास, कंटेनर, ये सब बेसिक इंग्लिश है, लेकिन ऑब्वियसली समझ नहीं आ रही हमारी मशीन को ये. तो ये कोड जीरोज़ एंड वन में कन्वर्ट होता है. तो जीरोज़ एंड वन में कोड ना करना पड़े हमें, तो इसलिए हम लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं. लेटर ऑन दोज लैंग्वेजेस आर कन्वर्टेड डाउन टू जीरोज़ एंड वन, विच इज़ कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, ठीक है, ताकि कंप्यूटर को समझ आए, ठीक है. देन लैंग्वेजेस आर यूज टू राइट एप्लीकेशंस, डेवलपर्स राइट हाई लेवल कोड इन दीज लैंग्वेजेस, इनको हाई लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं. C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, गोलैंग, रस्ट, सम ऑफ द पॉपुलर लैंग्वेजेस, ठीक है. कोई डाउट है संजय? हाँ, कुछ डाउट है? या स्टूडेंट डेवलपर बैक, विल डिस्कस अबाउट इट लेटर. कोई डाउट है तो बोल सकते हो. हाँ, ये ओके. सो लैंग्वेजेस, इसलिए हम लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं ताकि हमें वो जीरोज़ एंड वन ना लिखना पड़े. हम एक कोड लिखेंगे लैंग्वेज में, एंड देन वो जाके बैक ऑफ द हैंड वो जाके जीरोज़ एंड वन में कन्वर्ट हो रहा है. वो कैसे हो रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. दीज आर सम ऑफ द लैंग्वेजेस, एंड देन जाके वो जीरोज़ एंड वन में कन्वर्ट होता है, एंड देन जाके हमारी मशीन को वो समझ आता है, ठीक है. देन ये जीरोज़ एंड वन में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? कंपाइलर का होता है. कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर्स कन्वर्ट हाई लेवल डेवलपर फ्रेंडली कोड इनटू कंप्यूटर फ्रेंडली जीरोज़ एंड वंस. डेवलपर फ्रेंडली मतलब क्या? हमें इंग्लिश समझ आती है, हमें जीरोज़ एंड वन समझ नहीं आते, तो ये डेवलपर फ्रेंडली हो गया. देन मशीन को, लैपटॉप को जीरोज़ एंड वन समझ आते हैं, तो ये कंप्यूटर फ्रेंडली कोड हो गया. तो दिस इज़ व्हाट कंपाइलर्स डू. हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है. मान लो जावास्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर बैबल वगैरह यूज़ होता है यहाँ पे, अगर किसी ने सुना हो तो, ठीक है. जैसे कि अगर मैं दिखा देता हूँ एक बार बैबल पे जाके, बैबल या दिस इज स्पेलिंग, यहाँ पे जाएंगे तो दिस पढ़ सकते हैं, द कंपाइलर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट. दिस इज़ यूज्ड, लाइक आई गेस दिस इज़ द मोस्ट यूज्ड कंपाइलर. तो पढ़ सकते हैं, ये कंपाइलर है, ठीक है. इसका मतलब समझ आ रहा होगा अब हमें कि क्या कर रहे हैं, ठीक है. कंपाइलर क्या होता है? तो जावास्क्रिप्ट का भी अपना कंपाइलर हो रहा है, क्योंकि हम ब्राउज़र में सिंस जावास्क्रिप्ट को रन करेंगे. अब ब्राउज़र को भी नहीं पता, क्योंकि वो भी तो हमारी मशीन में ही रन हो रहा है, उसको भी जीरोज़ एंड वन समझ आ रहे हैं, तो वो जाके जीरोज़ एंड वन में कन्वर्ट होता है. समझ गया? दिस इज़ व्हाट कंपाइलर्स डू. ईजी, यहाँ तक समझ आ गया सबको? एक बार हैंड रेस कर दो, समझ आ गया तो. आई मीन सॉरी, हैंड रेस नहीं बोल रहा, सॉरी, थम्स अप कर दो, नॉट हैंड रेस, माई मिस्टेक. ठीक है, समझ आ गया? इजी. अब तक तो इजी सब पढ़ रखा होगा सबने, ठीक है. लेकिन कुछ चीज़ें हम वहाँ पे ऑब्वियसली नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है. मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ और डेप्थ में चीज़ें होती हैं जिनके बारे में जनरल लोगों को नहीं पता होता है ना. तो लेट्स गो, थोड़ा सा सीखते हैं. जैसे कि थोड़ा सा एग्जांपल है, सी पढ़ रखा होगा सबने, C++ अगर नहीं कर रखा तो पहला स्टेप होता है राइट करना कोड को. लिखा, कोड समझने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पढ़ लो सी आउट हेलो वर्ल्ड एंड एल. ये क्या कोड है? ये हेलो वर्ल्ड को कन्वर्ट करने के लिए कोड लिखा गया है. हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए स्क्रीन पे C++ में कोड लिखा गया है. देन स्टेप 2 होता है कि हम अपने कंपाइलर का यूज़ करें, जो कि यहाँ पे G++ यूज़ हो रहा है, ठीक है. इसका एक डालें कि कंपाइलर रन कर दें, एंड देन हमें उसका आउटपुट मिलता है उस कोड का, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क. कंपाइलर ये ऐसे करता है, पहले कोड लिखा, देन एक बीच में स्टेप ऐड होता है जिसमें पूरा कोड जो है कंपाइल होता है, एक एग्जीक्यूटिबल फाइल बनती है, ठीक है. देन
जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, अब जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अगर किसी ने अब तक सुना हो तो दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, कंपाइल्ड लैंग्वेजेस और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। व्हाट्स द डिफरेंस? कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में 3 स्टेप होते हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में 2 स्टेप होते हैं। जहाँ पे पहले कोड लिखते हैं ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप इज सेम, लेकिन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या होता है, वो कोड कंपाइल तो होता है। लाइक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या होता है, कंपाइल नहीं होता है ऑब्वियसली, 0 एंड 1 में तो हमें चाहिए कोड, लेकिन यहाँ पे ऑन द गो कंपाइल होती हैं चीज़ें, ठीक है, जिसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। इसके बारे में मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसके बारे में आगे ये थोड़ा सा एक बड़ा प्यारा आर्टिकल है, मेरे को लगता है, मेरा फेवरेट है ये GIT के ऊपर, जिनको बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा दिखाया था मैं, ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे भी और डिस्कॉर्ड पे भी, पढ़ लेना, इसको ज़रूर पढ़ना, इसमें बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें, लाइक काफ़ी इन डेप्थ पता चलेगा तुम्हें थोड़ा नॉलेज लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं, क्लियरली इंटरप्रेटेड डजंट मीन कंपाइल्ड, बट डज दैट मीन अ कोड इज़ नॉट ट्रांसफर्ड इन एनी शेप और फॉर्म ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन? मे बी दैट वॉज ट्रू ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, बट ट्रूथ इज़ नो लॉट मोर कॉम्प्लेक्स दीज डेज, ठीक है। तो व्हाट इज़ GIT वगैरह वगैरह यहाँ पे समझा रखा है, बहुत अच्छा बहुत प्यारा आर्टिकल है, पूरा पढ़ना है इसको, ठीक है। इसकी लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ मीट पे भी, और मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दूँगा, ठीक है। हियर इट इज़। सो जावास्क्रिप्ट क्या करता है अब, जैसे कि कंपाइल्ड लैंग्वेज में क्या होता है, पहले हमने पूरा कोड लिखा, उस कोड को सेव किया, देन G+ हमारे कंपाइलर को बोला कि ये लो हमारी कोड की फ़ाइल जो C++ फाइल है, एंड देन इसको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि हम मशीन को समझ आए, उस जो मशीन वो रन कर पाए उसमें कन्वर्ट करता है वो, एंड देन हम उसका आउटपुट हम देख पाते हैं, ठीक है। वेयर एज इन जावास्क्रिप्ट और इन कंपाइल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन या जावास्क्रिप्ट, इसमें क्या होता है कि हमने कोड लिखा, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, इन्हीं को इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस बोलते हैं, कि वो एक प्रॉपर स्टेप नहीं लेता कि पूरा कोड बैठ के वो एनालाइज करे, कंपाइल करेगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल में बनाएगा, ऐसा नहीं होता। वो पूरा लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है कंपाइल करते हुए, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होता है वो भी हम आगे समझेंगे कि क्यों, मतलब अब है, ठीक है, ये ऐसा। तो कंपाइलर के बारे में पढ़ लेते हैं, सेम चीज़ मैंने बता दिया, कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं। फर्स्ट नीड टू कंपाइल, देन नीड टू रन, यूजुअली डोंट कंपाइल इफ़ देयर इज़ एन एरर। या अब कंपाइलर क्या करता है, उसने पूरा कोड स्टडी करता है, उसको 0 से 1 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लाइक डायरेक्टली नहीं करता है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ होती है कि वो असेंबली लैंग्वेज में जाता है एंड स्टफ, बहुत डेप्थ में होता है। किसी को अगर पढ़ना हो तो बता देना, ग्रुप पे मैसेज कर देना, मैं रेफरेंस वीडियोस वगैरह शेयर कर सकता हूँ, ठीक है, इफ़ यू वांट। तो ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। डायरेक्टली वो जो मेरी हाई लेवल लैंग्वेज है वो डायरेक्टली 0 से 1 में कन्वर्ट नहीं होती, बीच में 3-4 स्टेप होते हैं और भी, ठीक है। तो बट फॉर ईजी स्टफ अभी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि हाँ वो ठीक है, 0 से 1 में डायरेक्टली मतलब कन्वर्ट हो रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट, अगर कंपाइल कोड में एरर है तो कंपाइलर क्या करता है, एरर थ्रो कर देता है, इसको बोलते हैं कंपाइल एरर, ठीक है, कि कोड में एरर है, मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। दिस इज़ व्हाट कंपाइल लैंग्वेजेस डू। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा एरर फ्री लैंग्वेजेस, इनके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं एरर फ्री होते हैं काइंड ऑफ। लेकिन वेयर एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में क्या होता है, यूजुअली गो लाइन बाय लाइन, कैन रन पार्शियली इफ द एरर कम्स लेटर। लेट्स से यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, लिख देता हूँ क्या, चलो लाइक ठीक है, लेट्स से इसी को मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लेट्स से जावास्क्रिप्ट कोड है, ऑब्वियसली HTML है ये, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, मान लो मेरा एरर जो है 14th लाइन में है, तो लेकिन ये कोड रन हो सकता है क्योंकि 1 to 13 लाइन ईजिली रन हो जाएंगी, एंड देन वो जाके एरर थ्रो करेगा 14 लाइन में, जिसको हम बोलते हैं रन टाइम एरर, कि एरर आ गया, एंड देन वो हमें दिक्कत देगा। लेकिन ये पार्शली रन हो रहा है 1 to 13 लाइन में, उसको कोई दिक्कत नहीं रन करने में, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन जाके रन कर रहा है हमारे कोड को, ठीक है। ईजी, यहाँ तक समझ आ गया सबको? थम्स अप कर दो एक बार समझ आ गया तो। आज का थ्योरेटिकल का सेशन है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछी जाती है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू गोइंग फॉर अ जॉब एंड स्टफ। तो इंटरव्यू बेस आज का जो सेशन है पूरा फाउंडेशन के ऊपर है कि होता क्या है ये सब, ठीक है। देन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के एग्जांपल दे रखे हैं मैंने, जावास्क्रिप्ट, पाइथन। देन रेपलिट के ऊपर चलते हैं, अभी एक सेकंड रुक जाओ, इट्स वेट, या चलो फिर एक बार अब चलते हैं रेपलिट के ऊपर एंड थोड़ा कोड रन कर लेते हैं, ओके, लेट्स गो। रेपलिट क्या होता है, मैं इसका लिंक भेज देता हूँ एक बार सबको, अब सबके पास लैपटॉप होगा, आई एम अज्यूमिंग, ठीक है। रेपलिट, लेट्स गो देयर, वेबसाइट होती है, ये क्या करती है, हमें जावास्क्रिप्ट रन करने का ऑप्शन देती है, ठीक है। मैं ये रेपलिट अच्छा भेज दिया, इसमें टिल्डा / नो राउट नहीं चाहिए था, मैं क्लोज रेपलिट। रेपलिट पे सब जाओ, वहाँ पे लॉगिन करो, साइन इन करो, ठीक है, जो भी करना है करो, एंड आई विल गो विद माई गिटहब अकाउंट, लेट्स गो देयर। रेपलिट की यूज़ कर रहे हैं,
राइट नाउ रफ रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए क्योंकि देन वील मूव ऑन टू द जहाँ पे असली कोड होता है। क्रिएट रेपल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये दिखेगा तुम्हें नोड जेएस, ठीक है, नोड जेएस पे क्लिक करना है एंड देन जस्ट क्रिएट रेपल पे क्लिक करना है, ठीक है, ईजी सिंपल थिंग्स। थोड़ा सा यहाँ पे कोड लिखेंगे अब हम। कोड में क्या है कोई समझ नहीं, अभी इतना समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। सबने रेपलेट ओपन कर लिया, टाइम चाहिए या फिर आपको थोड़ा रुकना है क्या? मेरे को रुको, सब इतने ओपन कर लेंगे ताकि ओके। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। एक बार अपना रेपलेट सेटअप कर लो, वेबसाइट मैंने दे दिया एंड जस्ट लॉग इन करना है तुम्हें उसमें, अपने गिटहब से गूगल से जैसे भी करना है लॉग इन कर लो एंड एक नोड जेएस का रेपल क्रिएट कर लो, ठीक है। देन विल मूव फॉरवर्ड। स्टार्ट करूं आगे? एक बार सब बता दो, सब रेडी है ना? अभी नहीं है, हमें गिविंग वन मोर मिनट, स्टार्ट कर लेते हैं फिर। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो ये सबने सेटअप कर लिया होगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अब .html .css नहीं है, .js है। JS स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट। तो अब हम फाइनली जावास्क्रिप्ट की फाइल रन करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा इधर करते हैं, इसमें थोड़ा नीचे चलते हैं, नहीं ठीक है, चल हटा दो कंसोल। यहाँ पे एक कंसोल का ऑप्शन है, यहाँ पे एक index.js का। ये तुम्हारा टर्मिनल जहाँ पे हम कोड लिखेंगे, console.log सी console.log क्या हो रहा है सर, एक सेकंड, ऑटो सजेशंस, ओके, नॉट इंटरेस्टेड इन ऑटो सजेशंस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू IOSC वेब डेव फेलोशिप। आई हैव रेड दिस। देन क्या होता है ये, बस अभी जस्ट लिखो, ओवर टाइम हम समझेंगे क्या होता है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ लिखा आया है, हेलो एवरीवन वेलकम टू IOSC वेब डेव फेलोशिप। तो ये कंसोल है, ठीक है, और यहाँ पे ये कोड लिखा आ गया। तो जैसे लेट्स से प्रिंट फंक्शन की तरह काम कर रहा है, अभी हम समझ लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ प्रिंट फंक्शन, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो ये कोड हमने रन कर लिया, बेसिक चीज़ है, कुछ नहीं है इसमें। तो हमने देखा कि इस कोड में हमें कंपाइल वगैरह कुछ नहीं करना पड़ा, हमने एक लाइन लिखी, उसको रन किया एंड देन वो कोड डायरेक्टली स्क्रीन पे प्रिंट हो गया, ठीक है। वगैरह अगर हम C++ वगैरह का यूज़ करते हैं वेब डेव फेलोशिप, ये गलत है, इसमें एरर है क्योंकि A डिफाइंड नहीं है। चलो यहाँ पे कर लेते हैं। लेट्स से हमने एक नोट जो मैं कर रहा हूँ अभी, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, console.log रन। तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया। ये क्या किया मैंने, अभी किसी को समझने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। एक बार हमने किया कि एक थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, तो A है जिसकी वैल्यू 5 है एंड हमने बोला console.log, मतलब लॉक कर लो इसको, ये कंसोल है, कंसोल के अंदर लॉक कर लो, मतलब प्रिंट कर दो क्या A को, A की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। सेम हमने पहले किया, अगर किसी ने बेसिक पढ़ रखा है तो ये स्ट्रिंग होती है, ये नंबर होता है, ठीक है। ये रन हो गया। तो मैं इसको एक बार क्लियर करूँगा, कंसोल को क्लियर करूँ, दोबारा रन कर लेते हैं, सिंपल ये है। हमने एक बेसिक जावास्क्रिप्ट का कोड रन करा है अभी। यहाँ तक सबको ठीक है? यहाँ तक सबको सब क्लियर है ना? यहाँ पे साथ अभी तक किसी को कोई इशू? कोड समझ नहीं आएगा अभी, ओवर टाइम समझ आएगा वो। कंसोल मतलब, कंसोल इसको बोलते हैं, सॉरी इस पार्ट को बोलते हैं, जैसे टर्मिनल होता है वैसे ये कंसोल होता है, ठीक है। टर्मिनल के अंदर जाके चीज़ प्रिंट हो जाती है ये, ठीक है, लाइक प्रिंटिंग स्क्रीन कह लो, ठीक है। जैसे कि हमारा ये होता है, यहाँ पे जाके अगर तुम जाओगे टर्मिनल, नॉट दिस वन, न्यू टर्मिनल पे जाओगे तो ये जो पार्ट है नीचे, जो भी तुम यहाँ पे देखो डीबग कंसोल, यहाँ पे जो भी तुम लिखोगे वो यहाँ पे टर्मिनल के अंदर जाके प्रिंट हो जाता है। जैसे कि मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ यहाँ पे, न्यू फाइल, इसके अंदर न्यू फाइल बनाते हैं index.js and let's write the same code here, console.log
hello world, एंड देन जस्ट मैं गया pwd कोड में गया cd week 2 कोड के अंदर week 2 है ना, ओके week 2 week 2 में देन node next.js बस अच्छा सेव नहीं किया। सो ये कैन सी हेयर टर्मिनल का साइज़ छोटा होगा, कोई नहीं दिख रहा होगा आई गेस यहाँ पे सबको कि मैंने क्या किया है, ये समझाऊंगा मैं भी क्या किया मैंने। बट मैंने यहाँ पे अपनी मशीन के अंदर ये वाला कोड रन किया एंड क्या आउटपुट क्या आया, हेलो वर्ल्ड आउटपुट आया। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? बेसिक कोड रन किया, कोड लिखना सीखेंगे अभी टाइम है उस चीज़ में। ठीक है, देन रन किया है बस। एंड देन अगर हम सेम कोड C++ में लिखे तो वो इतना बड़ा हो जाता है। एंड ये लास्ट वाला पार्ट छोड़ देना, ए डिफाइंड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देन अभी तक हमने क्या सीखा कि जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, C++ एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। सिंस C++ में बहुत लोग DSA वगैरह करेंगे आई गेस, कर रहे होंगे या फिर, तो इसलिए C++ एग्जाम्पल बन लिया। जावा में भी कर सकते हो वैसे, वो भी कंपाइल्ड लैंग्वेज है। ठीक है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज गो लाइन बाय लाइन वाइल एग्जीक्यूटिंग, कैन पार्शली रन अंटिल एन एरर कम्स, जिसको बोलते हैं रन टाइम एरर। इतना सबको समझ आ गया क्या? अभी तक हमने ये सीख लिया है। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन इन कॉल मैसेजेस में जो है लिख सकते हो कि यहाँ तक सबको समझ आ गया है क्या, क्योंकि इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा लैंग्वेज ओरिएंटेड चलते हैं, क्योंकि अब तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया। ओके, आई एम अज्यूमिंग समझ लिया। देन वाई जावास्क्रिप्ट अब हमें पढ़ना है। उसका एक बड़ा रीज़न है कि ब्राउजर्स कैन ओनली अंडरस्टैंड HTML CSS JS, नॉट टेक्निकली ट्रू। ये क्यों लिखा है? क्योंकि यू कैन रन C++ इन अ ब्राउज़र बाय यूजिंग सम थिंग्स। ठीक है, बट टेक्निकली जावास्क्रिप्ट ही एट द एंड रन हो रही होती है। ठीक है, अगर CPP भी रन कर रहे हो या कुछ और रन कर रहे हो, उसमें JS बहुत इंपॉर्टेंट है। JS में जाके ही वो इन शॉर्ट आपका JS ही कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये समझो। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम पहले तक क्या था, ब्राउज़र को सिर्फ ब्राउज़र जो कि V8 इंजन पे बनता है, ये सब क्या होता है JIT में, शायद से JIT वाले पेज में ये सब लिखा है V8 इंजन, ये लिखा ये रहा। हैव यू वंडर्ड हाउ वेब ब्राउजर्स और इवन द V8 इंजन्स होते हैं। ठीक है, जो कि ब्राउज़र जो है V8 इंजन पे बने होते हैं। ये सब क्या होता है, गूगल करके और इन डेप्थ जा सकते हो उसमें। ठीक है, देन ये सब जो होता है, इनको सिर्फ 3 चीज़ें समझ आती हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। मैं ये कई बार क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन थैंक्स टू Node.js या Dino या Bun, ये क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट रन टाइम। ठीक है, इनसे क्या होता है कि हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं अपनी मशीन के अंदर भी। तो जैसे ही फिर हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर ला पाए, तो हम उसको बैकएंड में भी फिर यूज़ कर पाए। बहुत टाइम तक JS बैकएंड में यूज़ नहीं होती थी। ठीक है, अलग अलग चीज़ों जैसे जावा यूज़ होती है, स्प्रिंग बूट जावा का फ्रेमवर्क होता है, स्प्रिंग बूट या गोलैंग, अब तो ये सब अब आ गई हैं, बट पहले था कि स्प्रिंग बूट में ही काफ़ी ज़्यादा बैकएंड होता था। ठीक है, तो लेकिन जब से फिर Node.js आया, लाइक हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र से बाहर ला पाए, तब से देन जावास्क्रिप्ट बैकएंड के लिए भी यूज़ होना पड़ेगा। एंड देन तब से मोनस्टैक पूरा फेमस हो गया कि अब सिर्फ जावास्क्रिप्ट में सीखनी है, और हम फ्रंट एंड बैक एंड सब पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट जावास्क्रिप्ट से कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर? नाउ सम थिंग्स जैसे C++ है, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर रखा है, अगर दिख रहा होगा क्लियरली। तो यहाँ पे एक इंट नंबर, यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग है नहीं, इसमें मतलब अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आगे बढ़ता हुआ, हमने यहाँ पे पढ़ा था ये रहा कि स्ट्रिक्ट वर्सेस डायनामिक लैंग्वेजेस क्या होती हैं। सॉरी मैं थोड़ा फंबल कर रहा हूँ आज। ठीक है, स्ट्रिक्ट वर्सेस डायनामिक लैंग्वेजेस क्या होती हैं, तो ये अब हम समझेंगे। एक बार डिफरेंस क्या होता है इसमें, ये यहाँ पे है या C++ एक स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है, स्टैटिक लैंग्वेज है, एंड देन जावास्क्रिप्ट एक डायनामिक लैंग्वेज है। ठीक है, अगर तुम डिफरेंस देखोगे तो स्टैटिक लैंग्वेजेस क्या होते हैं, बहुत रूल्स होते हैं इसमें। ठीक है, मोस्ट स्ट्रिक्ट कोड होता है कि जैसे कि यहाँ पे हमने एक नंबर डिफाइन किया, तो मैंने आगे यहाँ पे लिखा है कि वो इंट होगा। इंट मतलब एक इंटीजर होगा, मैथमेटिकल टर्म है, सबको पता होगा। देन यहाँ पे मैंने नंबर डिफाइन किया है, देन उसी नंबर को, उसी वेरिएबल वर्ड को मैंने उसमें हेलो में कन्वर्ट कर दिया। बट ये एरर दे जाएगा क्योंकि हमने पहले उसको बोला कि ये इंट होना चाहिए, एंड देन हमने उसमें एक स्ट्रिंग पास कर दी, एक अल्फ़ाबेट्स पास कर दिया। फॉर एग्जांपल अभी के लिए समझ लेते हैं स्ट्रिंग, हम समझेंगे क्या होता है बाद में। दिस विल कॉज अ कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर क्या होता है कि जब हम कंपाइलर को बोलेंगे कि इसको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब जो मशीन रन कर पाए, उस फाइल में कन्वर्ट करो, तो वो एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, एरर कम होते हैं इसमें, लेकिन वेरएस जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ऐसा इंट या स्ट्रिंग डिफाइन नहीं करते हैं फिलहाल, लाइक जनरली नहीं करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है,
एंड दैट्स वाई टाइप स्क्रिप्ट इज़ यूज़ कि टाइप स्क्रिप्ट क्या करते हैं, टाइप सेफ्टी ऐड करते हैं कि इंट वगैरह आपको डालना ही है वरना वो एरर देगा, ठीक है। सो दिस इज दैट्स वाई इट इज़ नाउ डेज उससे क्या होता है, एरर्स बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है, रन टाइम एरर्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि नंबर 5 है, इंटीजर दिया है, लेकिन भाई मैंने नंबर को हेलो वर्ल्ड दिया है। जब हम कंसोल डॉट लॉक करेंगे नंबर को, मतलब नंबर को प्रिंट करेंगे स्क्रीन के ऊपर, वो कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेट्स से इसको करके देखते हैं, ठीक है, रेपलेट पे कर लेते हैं राइट नाउ। फिलहाल रेपलेट यूज़ कर रहे हैं, मेरे को बताता हूँ यहाँ पे सबको। फिलहाल रेपलेट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे लोगों के पास Node.js, ठीक है, इंस्टॉल नहीं होगा आपकी मशीन में। तो तुम्हें क्या करना है, Node.js पे जाना है, गूगल करना Node.js जावास्क्रिप्ट रन टाइम। रन क्या होता है Node.js जावास्क्रिप्ट रन टाइम, कोई लैंग्वेज होती है, नहीं होता। जैसे अब पढ़ते हैं ना कि भाई, जैसे लोग बोलते हैं वेब डेव का सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस बड़ा है क्योंकि फ्रेमवर्क्स हैं, रन टाइम्स हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज़ हैं, नई नई आती रहती हैं, इंप्रूवमेंट उनमें होती रहती है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज हमें एक ही पढ़नी है, जावास्क्रिप्ट अब, एंड देन टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। लेट्स से 2 लैंग्वेज हमें पढ़नी है। टाइप स्क्रिप्ट इज़ वेरी इजी, जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही थोड़ा सा चीज़ें हमें सीखनी है, मेनली तो हमें जावास्क्रिप्ट ही सीखना है, ठीक है। तो Node.js क्या है, कोई लैंग्वेज है नहीं, ये हमें जावास्क्रिप्ट को रन करने की परमिशन देता है अपने खुद के एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कोई हमारे सर्वर्स हो सकते हैं, हमारी मशीन हो सकती है, मैक हो सकता है, विंडोज़ हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ Node.js। तुम्हें इस पर Node.js पे जाना है, डाउनलोड करना अपना मशीन के लिए। ना समझ आए तो ग्रुप पे पूछ लेना, या यूट्यूब पे जाके तुम लिख सकते हो हाउ टू डाउनलोड Node.js, नथिंग, बस डाउनलोड करना है एंड मशीन में इंस्टॉल करना है। मेक श्योर कि जब तुम मशीन में इंस्टॉल कर लो तो अपने टर्मिनल पे जाके एक बार लिख लो नोड, आई गेस वर्जन, तो मेरा 21 वर्जन है, लेटेस्ट 20 नहीं, लेटेस्ट 20 नहीं, लेटेस्ट 21.72 है, मेरा 21 है, डजेंट मैटर, 19 में कोई दिक्कत नहीं देगा तुम्हें, ठीक है। तो जाके ये कमांड अगर तुम्हारी मशीन में रन हो रही है तो तुम्हें मतलब तुम्हारा Node.js इंस्टॉल हो चुका है। मेक श्योर टू रन दिस कमांड इन योर टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल विंडोज़ में भी होता है, मैक में भी होता है, हर जगह होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको कि Node.js सबको इंस्टॉल करना है, ये कंपलसरी है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर रेपलेट हम कभी यूज़ नहीं करने वाले, इसके बाद हम सिर्फ Node.js अपने मशीन के अंदर रन करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसका कोड लिखा जावास्क्रिप्ट का, मैंने मैंने Node.js को बोला कि node index.js, मतलब इस फाइल को रन कर दो, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी विल गोना डू इन नेक्स्ट वीक, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, ये कोड रन कर रहे थे, सॉरी, क्लोज। लेट नंबर सिर्फ एक नाम है, उससे मत जाना, इक्वल्स टू 5। लेकिन यहाँ पे कंसोल करते हैं, ठीक है, कि देखते हैं क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग नंबर, देन नंबर को मैं चेंज करूँगा हेलो, सेव किया एंड देन इसको कंसोल किया, कंसोल डॉट लॉग नंबर, सेव किया। बेसिक कोड है, यहाँ तक आई गेस सब साथ साथ लिखते रहोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। लेट नंबर, ये लेट क्या होता है सीखेंगे, बेसिक इंग्लिश है। नंबर को 5, अगर कभी भी किसी ने थोड़ी बहुत भी कोडिंग करी है, नहीं भी करी है तो भी समझ आ रहा होगा। नंबर को हमने 5 बोला, देन उसको रन किया कंसोल डॉट लॉग, इसलिए मैंने पहले समझाया था क्योंकि हम इसको यूज़ करने वाले हैं। रन किया, यहाँ पे मतलब ये स्क्रीन पे नंबर प्रिंट होने वाला है, हमें समझ आ रहा है। देन हमने उसी नंबर को हेलो स्ट्रिंग जो है अल्फ़ाबेट्स में डाल दिया, एंड देन उसको हमने रन किया। इसको अगर हम रन करें तो क्या होगा, पहले लिखा आया 5, देन लिखा आया हेलो। इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है। वो गया यहाँ पे फर्स्ट लाइन को, उसने पढ़ा अच्छा एक वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है समझेंगे, जिसका नाम है नंबर और उसकी वैल्यू है 5। फिर हमने क्या बोला कि उसको प्रिंट कर दो, इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। देन हमने क्या बोला, उसी नंबर को हेलो जो स्ट्रिंग है कन्वर्ट कर दो एंड देन उसको प्रिंट कर दो। तो एक ही वेरिएबल हमें स्क्रीन पे 2 आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो लाइन बाय लाइन रन हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। ये प्रूफ है कि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन रन करता है, जिसको JIT यूज़ करता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। वेराज अगर हम यही चीज़ CPP में करते या जावा में करते या गोलैंग में करते, ये एरर दे जाता, क्योंकि हम उसमें बताते हैं नंबर एक इंटीजर है एंड देन वो नहीं बोलता, एंड ठीक है, वो कंपाइल एरर थ्रो कर देता कि भाई तुमने बोला इंटीजर है तो तुम स्ट्रिंग कैसे पास कर रहे हो यहाँ पे, दिस इज़ नॉट अलाउड, ठीक है, सिंपल। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कोड मूव्स फास्टर, क्योंकि तुम्हें एक स्टेप बचा रहे हो तुम बीच में प्रॉपर की कंपाइल होने वाला, तो ये थोड़ा जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, सिंपल। इसको क्या हो रहा है, या ज़्यादा आगे चले गए, सॉरी, कंपाइलर हो गया। लेट्स सी व्हाट इट विल ऑन, हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। हमने मैंने यहाँ पे बता रखा है क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। अब लेट्स सी, ये रहा
वाई लैंग्वेजेस समझ चुके हैं क्यों चाहिए होते हैं, ताकि डेवलपर्स कुछ लिख पाएँ, जीरोज एंड वनस वेरी डिफिकल्ट। इंटरप्रेटेड वैसे कंपाइल्ड लैंग्वेज हम पढ़ चुके हैं। JS क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्राउज़र को समझ आती है। नाउ द थिंग इज़ कि हम कोई और लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है कि जावास्क्रिप्ट की, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या बेस्ट लैंग्वेज है वर्ल्ड में? नहीं है। आजकल अगर तुम सुनोगे तो रस्ट बहुत पॉपुलर है, गोलैंग बहुत पॉपुलर है, ठीक है, काफ़ी ट्रेंड है इनका। तो क्या हम इनको वेब डेव में यूज़ नहीं करते? करते हैं। रस्ट के फ्रेमवर्क्स हैं जो यूज़ होते हैं वेब डेव में। गोलैंग तुम्हें पता, अगर तुमने सुना होगा तो बैकएंड के लिए आजकल बहुत फेमस हो रही है, ठीक है। बट क्या होता है, वो गोलैंग भी जाके सर्वर्स में, सिंस सर्वर को चाहे समझ आ रही हो तो ठीक है, वरना वो JS के अंदर कन्वर्ट होती है। एंड ब्राउज़र जो हमारा है, ठीक है, वो तो जावास्क्रिप्ट ही समझता है अगर हम फ्रंट एंड में कुछ ब्राउज़र पे रन कर रहे हैं, जो ब्राउज़र का इंजन है, ठीक है। तो अब अगर हम कोई और लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट थिंग, ब्राउज़र को कोई और लैंग्वेज समझाओ, उसका जो V8 इंजन है ऑब्वियसली वो फिर नहीं वर्क करेगा, हमें एक नया इंजन बनाना पड़ेगा जो दूसरी लैंग्वेज को समझे। एंड देन फिर हमें एक स्टैंडर्डाइजेशन सेट होगा कि हाँ ये लैंग्वेज मान लो रस्ट है या गोलैंग है, अब यही यूज़ होगी, ठीक है। उससे क्या होगा कि सिंस अब नए लैंग्वेज ब्राउज़र समझेगा तो पुरानी अब तक जो भी लैंग्वेज चली आ रही है वो किसी को समझ, वो ऑब्वियसली वेस्ट हो जाएंगी। लाइक बिलियंस ऑफ वेबसाइट, आई डोंट नो, मिलियंस और बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स आर देयर, वो सब चलनी बंद हो जाएगी नए ब्राउजर्स पे अगर वो शिफ्ट हो गए तो। दैट्स वाई वी आर नॉट शिफ्टिंग। इसलिए जावास्क्रिप्ट एक स्टैंडर्डाइजेशन सेट हो चुका है कि हाँ यही यूज़ होगा अब, ठीक है। इसलिए दैट्स वाई जावास्क्रिप्ट इज़ यूज। एंड सिंस जावास्क्रिप्ट एक कंपाइल लैंग्वेज है, सॉरी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वेयर इज दैट ब्राउज़र, लेट्स गो देयर। नाउ ऑल्सो इसके बेनिफिट्स क्या हैं मैं समझा देता हूँ एक बार तुम्हें। जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इट मीन्स इट्स कन्वर्टेड लाइन बाय लाइन। ना अगर हम कंपाइल्ड लैंग्वेजेस को वेबसाइट्स में यूज़ करेंगे तो इशू क्या आएगा? क्यों नहीं करते यूज़ वेबसाइट्स में, लेकिन बहुत जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। वेबसाइट्स में यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि वेबसाइट का काम सिर्फ ब्राउज़र पे रन करना नहीं होता। जैसे कि अगर मैं कोई वेबसाइट पे जाऊँ, AWS एक्टिवेट पे जाते हैं, ठीक है, लेट्स से कुछ भी है ये, इट्स नॉट ओपनिंग, ठीक है, ये हमने रन किया, ये वेबसाइट ओपन हुई। क्या ये वेबसाइट सिर्फ इतना ही था? नहीं। तुम ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे, इस वेबसाइट के अंदर बैकएंड एक कहीं इनका सर्वर डिप्लॉयड है, अमेजन वालों का, AWS का कहीं सर्वर है, ठीक है। देन उस सर्वर से इन्फॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ। तो सिर्फ ब्राउज़र पे चीज़ें रन नहीं हो रही, बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है यहाँ पे कि बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ हो रहे हैं। अगर उस एक भी प्रोसेस में एरर आया तो आपकी पूरी वेबसाइट क्रैश कर जाएगी अगर ये कंपाइल्ड लैंग्वेज होती तो। लेकिन ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं ब्राउज़र के लिए, तो ये पार्शली रन हो रहा है। अगर हम इस पेज के इंस्पेक्ट में जाएं, ठीक है, एक सेकेंड, इसको हटा ही देते हैं, हटाओ, ठीक है। एंड अगर हम कंसोल देखें तो तुम पढ़ोगे बहुत सारे एरर्स यहाँ पे दिखा रहा है ये, ठीक है। फेल टू लोड, ये क्लाइंट है, ठीक है, इग्नोर दिस पार्ट, एरे आ रहा है कुछ, तो ये एक APJ कुछ लिखा आ रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इसका मतलब क्या, बहुत सारी चीज़ें फेल टू लोड हो रही हैं, ठीक है, ब्लॉक बाय क्लाइंट वगैरह, ठीक है। ये मेरे साइड से भी कुछ क्या बोलते हैं एक्सटेंशन आते हैं, उस वजह से भी थोड़ा इशू हो रहा है। बट यहाँ पे चीज़ क्या है, बहुत सारे एरर्स आए अगर हम देखें तो, बट फिर भी मेरी वेबसाइट रन कर रही है। वेराज अगर ये कंपाइल्ड लैंग्वेज होती तो इसे इशू आ जाता, इतने एरर्स पे थोड़ी ना रन करेगा, वो बोलता है कि भाई एरर है फिक्स करो। लेकिन अगर तुम AWS की वेबसाइट है, अमेजन की वेबसाइट है, ये तक में भी एरर उनकी साइड पे नहीं हो सकता, उनका कोड एकदम परफेक्ट है। कोई एरर सर्वर से आ जाए, मेरे नेटवर्क से एरर आ जाए, या मेरे ब्राउज़र में कोई इशू है, ठीक है। एरर के बहुत रीजन्स हैं। हो सकता है तुम्हारा कोड परफेक्ट है फिर भी सामने वाले की मशीन में वो रन ना करे सही से प्रॉपरली, क्योंकि इंटरनेट में इशू हो सकता है। कोई तुमने रिक्वेस्ट भेजी है सर्वर पे, उस रिक्वेस्ट में बीच में कोई इशू आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो दैट्स वाई इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस आर यूज फॉर वेब डेवलपमेंट, एंड इसलिए जावास्क्रिप्ट इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ वाई जावास्क्रिप्ट इज़ यूज्ड एंड क्यों इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हम वेब डेव में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं ऑब्वियसली हर चीज़ के ना। तो एरर आता ही है क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, एंड लेकिन हम फिर भी हमारी वेबसाइट को रन करना चाहते हैं, तो ठीक है, इस वजह से इंटरप्रेटेड लैंग्वेज यूज़ हो रही हैं। देन अभी हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन में, अब आते हैं सिंगल थ्रेडेड नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है। ये चीज़ें ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ना आज, ये सब फाउंडेशन चीज़ें हैं, इन सबसे तुम्हें जावास्क्रिप्ट पे कॉन्फिडेंस आएगा, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली चीज़ें। तुम अगर किसी से जैसे तुम मान लो यूट्यूब पे जाके पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम कोई कोर्स फॉलो करो, लेट्स से बहुत मुझे बच्चों का मैसेज आता है कि मैं ये वाला कोर्स फॉलो कर रहा हूँ, क्या ये अच्छा है? तो मैं बोलता हूँ नहीं है, सिंपल नहीं है। बहुत सारे कोर्स में हैं अवेलेबल, बहुत फेमस लोगों के हैं, बहुत बेसिक पढ़ाते हैं। वो जावास्क्रिप्ट मान लो वो पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ा देंगे कि हाँ देखो लूप्स ये होता है, फंक्शंस ये होता है। दैट्स नॉट एवरीथिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट, बहुत डेप्थ है वेब डेव के अंदर, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम इसलिए फेलोशिप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए, तुम अगर कभी वेब डेवलपर की पोस्ट के लिए अगर कहीं इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो, विच यू विल डेफिनेटली,
तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई सामने वाला कुछ भी पूछ ले मैं तो बताने वाला हूँ उसे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सिंगल थ्रेडेड नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। लेट्स गो, नॉट कंपाइलर, JS is interpreted compiler, yep, here we come, लेट्स गो। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है? एक बार थम्स अप कर दो, देन हम आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। ओके, अभी कुछ दिन पहले IOSC का एक इवेंट हुआ था अभी, जो आर्यन भैया ने एंड अविनाश भैया ने इन सब ने करा था। तो उसमें से कोई था यहाँ पे, कुछ किसी ने अटेंड किया था वो सेशन? ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक बात हुई थी, ओके किया था ना, हाँ। वहाँ पे कुछ लोग भैया ने बात करी थी, वो अविनाश भैया एक इंटर्नशिप कर रहे हैं, ठीक है। अविनाश भैया कौन है पता ही होगा सबको, IOSC के लाइक अब तो नहीं है, को लीड थे, अब तो नहीं है, ठीक है, अब चेंज हो चुके हैं। तो वहाँ बात हो रही थी कि वो एक स्टार्टअप में काम कर रहे हैं एंड उनमें क्या हो रहा है कि एक प्रोसेस रन हो रहा है जो कि 2 मिनट ले रहा है, ठीक है। वो एक स्टार्टअप है, उसमें प्रॉपर डेवलपर्स हायर हो रखे हैं, ठीक है। वो 2 मिनट ले रहा है, ठीक है, रन होने में। एक प्रोसेस है, लेकिन अब 2 मिनट रन होने में ले रहा है वो, क्योंकि वो क्यों ले रहा है 2 मिनट? एक प्रोसेस है, ठीक है, 2 मिनट रन होने में ले रहा है, बेसिक चीज़ है। लेकिन वो दिक्कत हो रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। ऑब्वियसली क्लाइंट जो यूज़र है वो 2 मिनट वेट नहीं करने वाला, या जो सर्वर है, ठीक है, उसको इशू आ जाएगा कि भाई 2 मिनट तक वो एक ही टास्क करे जा रहा है, तो बाकी टास्क कब होंगे। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए उन लोगों ने बहुत सोचा, ऐसा उन्होंने बताया था, अविनाश भैया ने सोचा, एंड देन दे कम आउट विद लाइक इन शॉर्ट मल्टी थ्रेडेड नेचर जो होता है उनमें वो जंप किए। बहुत उनका लीड डेवलपर भी लाइक एज दे सेड नहीं कर पा रहा था, बट ठीक है, अब तुम फेलोशिप अटेंड कर रहे हो, तुम कर पाओगे, डोंट वरी, बिकॉज विल अंडरस्टैंड व्हाट्स दैट। सो सिंगल थ्रेडेड नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट। हमारे मशीन्स के अंदर अगर तुम हार्डवेयर में जाओगे तो कोर्स होती हैं, ठीक है, एंड कोर्स डायरेक्ट आर देन सब ब्रेक डाउन होता है कि थ्रेड्स होती हैं, ठीक है। इसलिए सिंगल थ्रेडेड नेचर। सिंगल थ्रेडेड से क्या समझ आ रहा है कि भाई सिंगल थ्रेड यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। 2 तरह की चीज़ें लैंग्वेज होती हैं, सिंगल थ्रेडेड नेचर एंड मल्टी थ्रेडेड नेचर, जैसे कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट है। इसलिए जावास्क्रिप्ट की एक कमी भी कह सकते हो तुम ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँ, अपने लैपटॉप पे जाऊँ, सिस्टम इन्फॉर्मेशन पे अगर मैं देखूँ तो ये रहा मेरा। अगर किसी को दिख रहा हो, टोटल नंबर ऑफ कोर्स कितनी है? 8 कोर्स हैं, जिसमें मेरी 4 परफॉर्मेंस कोर्स हैं, 4 मेरी एफिशिएंसी कोर्स हैं, ठीक है। मतलब कि आई हैव 8 कोर्स ऑन माई मशीन, ठीक है। मेरी मैक मशीन में 8 कोर्स हैं। ये फ़ोटो पे मत जाना, ठीक है, ये मैकबुक प्रो की फ़ोटो है, मेरे वाला एयर है, ठीक है। सो 8 कोर्स हैं एंड जावास्क्रिप्ट कैन ओनली यूज़ वन ऑफ दीज कोर्स एट अ टाइम, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिंगल थ्रेडेड, कि 1 है वो सिर्फ 1 यूज़ कर सकता है, ठीक है। मोर प्रैक्टिकली मान लो मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा कि हाई वेब डेव फेलोशिप, मैं नेक्स्ट लाइन इग्नोर करना, ठीक है, इनकम्प्लीट है ओनली। तो एक कोर पे जाएगा एंड इस एक कोर पे वो टास्क को रन करेगा, ठीक है, लाइक सिंक्रोनसली। उस एक कोर चूज ले लेगा, लेकिन हमारे पास 8 कोर है मेरे पास मशीन में, ठीक है। तो वो एक कोर लेगा, उस पर जाके उसको रन करना शुरू कर देगा, ठीक है, सिंपल। इसका प्रूफ हम नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट वीक होगा, इसका प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है। जब सबका नोट जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, सब सेटअप हो जाएगा सब लोगों का, तो नेक्स्ट क्लास में इसका प्रूफ भी देखेंगे हम कि कैसे वो एक कोर का पूरा 100% एफिशिएंसी ले रहा होता है, पूरी यूज़ कर रहा है वो, ठीक है। उसका प्रूफ भी देखेंगे हम। नाउ जावास्क्रिप्ट अगर हम पढ़ेंगे, दैट्स व्हाई इट्स कंसिडर्ड टू बी बैड लैंग्वेज फॉर स्केलेबल सिस्टम्स। ये क्या होते हैं ये भी हम समझेंगे ओवर टाइम, स्केलेबल सिस्टम्स, ठीक है। देन देयर इज़ अ वे टू मेक इट ऑल, ठीक है, वे होता है, हाँ, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं, ठीक है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, ओवर टाइम हम सीखेंगे, फिलहाल अभी इसमें नहीं जाते। बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी मशीन में अगर 8 कोर हैं और मैंने जावास्क्रिप्ट का एक प्रोसेस रन कर दिया, लेट्स से रेपलेट पे भी मैंने कोई कोड रन किया, एक फॉर लूप चला दिया, लेट्स से फॉर, सबने पढ़ा होगा, लेट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन 100, देन and I++ console.log i, ठीक है, ये कोड है, रन करते हैं। क्या हुआ यहाँ पे 0 से लेकर 99 तक, सिंस यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिया था, इक्वल टू ले लो, अब ये 0 से लेकर 100 तक सारे नंबर्स कैलकुलेट हुए। अब ये बहुत जल्दी हुआ है, सिंस इसने 470 मिली सेकेंड्स लिए हैं, ठीक है। बट एक टास्क हुआ है, इसने 470 मिली सेकेंड्स लिया, मतलब इस 470 मिली सेकेंड्स के लिए इसने क्या किया, रेपलेट के सर्वर पे जाके एक कोर चूज़ करी एंड उस एक कोर को बुक कर लिया। अब उस एक कोर पे कोई और काम नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर मैं कोई और चीज़ लिखूँगा, लेट्स से मैं लिखा फॉर लाइक कुछ लिखा है, ठीक है, मैंने लेट ये लिख लेते हैं फिलहाल,
और लेट j इक्वल्स टू 1 j। इस कोड में अभी मत इग्नोर करना, विद टाइम हम सीखेंगे कैसे लिखते हैं। लेस देन 1000 हम लिख लेते हैं एंड हम लिखते हैं j प्लस प्लस एंड देन विल गो की कंसोल डॉट लॉग जी, ठीक है, ये हमने लिखा। अब अगर मैं इसको रन करूँगा, लेट्स रन दिस कोड, तो ये टास्क हो रहा है। देखो अब ये टास्क होते जा रहा है। काफ़ी देर तक ये टास्क हुआ, हमें साफ दिखा कि हाँ 2 सेकंड के लिए टास्क हुआ है पूरा, एग्जैक्टली 2 तो इन 2 सेकंड के लिए अगर मैं कोई और चीज़ इस जावास्क्रिप्ट जो हमारी मशीन की कोड से कराना चाहूँ वो नहीं कर सकती, वो बिजी ऑलरेडी, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ इशू। वो इशू क्यों है ये भी हम समझेंगे। ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, लेट्स डिलीट दिस, 10,000 चला गया, ठीक है। क्लोज करते हैं। सिंगल थ्रेडेड का मतलब समझ आया यहाँ पे सबको कि एक कोर ले लेगा वो एंड उस एक कोर पे अपना प्रोसेस रन करते चले जाएगा, लाइक एक थ्रेड ले लेगा, ठीक है। समझ आया यहाँ तक सबको, या कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, इशू भी है तो पूछ सकते हो, ठीक है, ओके देन, ठीक है। ये हो चुका है, ये हो चुका है। सो मोर प्रैक्टिकली जेएस रन लाइन बाय लाइन ये रन हो रहा है एंड देन वो पूरी उसने ये वाली जो है थ्रेड को बुक कर लिया, ठीक है। देन बट अब मल्टी थ्रेडेड क्या होता है, या फिर लेट्स से मेरी अगर मशीन पे 8 कोर्स हैं लेकिन यहाँ पे इतने सारे टास्क चल रहे हैं, मेरा ब्राउज़र चल रहा है, मेरा ये VS कोड चल रहा है, ठीक है, और भी VS कोड है, देन ये क्या है पोस्टमैन चल रहा है, ठीक है, नथिंग, कुछ नहीं होता ये इग्नोर, ये PPT चल रही है, ठीक है, OBS चल रहा है। तो क्या मेरी मशीन में 8 कोर हैं तो क्या सिर्फ 8 ही टास्क हो सकते हैं एक टाइम पे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मेरी मशीन मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रही है। क्या एक कोर एक टाइम पे एक ही का टास्क कर रही है? नहीं, मशीन के अंदर नहीं कर रही है। एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, वो यूज़ होता है, इसके बारे में तुम जाके और गूगल कर सकते हो। उसका यूज़ करके मल्टीपल टास्क एक साथ हो रहे हैं, मतलब कि थोड़ा सा मान लो इसने फर्स्ट ये वाला काम किया, देन थोड़ा सा ये वाला काम कर दिया, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है वो, इंग्लिश वर्ड है, समझ सकते हो। तो इस वजह से मल्टीपल टास्क में परफॉर्म कर पाता हूँ 8 कोर्स में भी। इसलिए कहते हैं कि जितनी ज़्यादा बेटर आपकी मशीन में कोर्स होंगी उतना आपका ज़्यादा परफॉर्मेंस आएगी आपके लैपटॉप मशीन के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज सिंगल थ्रेडेड नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो ठीक है, आई गेस यहाँ पे सबको क्लियर हो चुका है। किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। 2 मिनट का मैं यहाँ पे सबको थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए टाइम दूंगा, चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे, क्योंकि HTML CSS वर सो बेसिक एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। किसी को डाउट है वो टाइप कर लो आराम से, एक बार सोच लो, रिवाइज़ कर लो, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या सीखा मैं बता देता हूँ। लैंग्वेज की यूज़ करते हैं, इंटरप्रेटेड कंपाइल्ड लैंग्वेजेस समझ लिया हमने, ठीक है। एंड हमने पढ़ लिया जावास्क्रिप्ट की यूज़ करते हैं, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक लैंग्वेजेस, यहाँ पे स्टैटिक होना चाहिए। सिंगल थ्रेडेड नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ लिया है। दीज आर सम ऑफ द कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ लिया, ठीक है। किसी का डाउट है लिख लो, तब तक मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि Node.js जो बैकएंड है, क्योंकि दिक्कत ज़्यादातर सिंगल थ्रेडेड नेचर में बैकएंड में आती है, क्योंकि आप कोई API कॉल कर रहे हो लेट्स से, सिंस उसका तरीका होता है एसिंक्रोनसली करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मल्टीपल फंक्शंस अगर हम एक टाइम में करने हैं तो Node.js इज़ नॉट अ बेटर ऑप्शन। दैट्स वाई Golang राइट नाउ इज़ वेरी फेमस, या जावा का जो स्प्रिंग रूट है बैकएंड के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो इसलिए ये वाले प्रेफर्ड अब ज़्यादा हैं, बट हाँ Node.js ऐसा ऑब्वियसली अभी भी Node.js बहुत यूज़ हो रहा है, तुम अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है। बट आई वुड प्रेफर कि जब ये सब मर्ज टैग खत्म हो जाए, अगर किसी को बैकएंड और अच्छा करना है अपना, या बैकएंड में और जाना है, तो Golang का बैकएंड वो सीख सकता है, ठीक है। Golang कैसे करता है ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। सो या दैट इज़ द सिंगल थ्रेडेड नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट। Golang एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है, ठीक है। C++ एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है, ठीक है। ये सब इन्फॉर्मेशन है। लेट्स सी, अब आते हैं हम अपने जो नॉर्मल जहाँ पे लेक्चर्स जनरली यूट्यूब के शुरू होते हैं, ये वाला पार्ट। दिस वाज द फाउंडेशन जो कि हमारा कवर हो चुका है, अभी नहीं हुआ, अभी और भी चीज़ें हैं, एसिंक्रोनस वगैरह हैं। ये फाउंडेशन हमारा हो चुका है। अब बेसिक सा लैंग्वेज के बारे में हमने समझा, जावास्क्रिप्ट के बारे में कि होती क्या है, ठीक है, कमियाँ उसकी, उसकी अच्छाइयाँ सब हमने समझ ली। अब आते हैं प्रिमिटिव, सिंपल प्रिमिटिव्स एंड कॉम्प्लेक्स प्रिमिटिव्स, डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। लेट्स गो आगे। सिंगल थ्रेडेड नेचर समझ लिया, डन। अब साथ सिंपल प्रिमिटिव्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इफ एल्स, लूप्स, फॉर लूप, वाइल लूप, और भी बहुत सारे लूप्स होते हैं, फॉर ईच काफ़ी यूज़ होता है, देन मैप वगैरह होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। देन कॉम्प्लेक्स प्रिमिटिव्स में होते हैं एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये 2 चीज़ें, इनको समझना बहुत अच्छे से है। एंड देन ये बेसिक चीज़ें। अब यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको ये सारी चीज़ें आती हैं, लाइक वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इफ एल्स, लूप्स, यहाँ पे सबको पता है? अपना हैंड रेज कर सकता है वो,
क्योंकि कुछ ना कुछ हमने पढ़ा होगा लैंग्वेज वगैरह कहीं अगर पढ़ी हैं। ओके, तो 4-5 लोगों को आता है, ठीक है, और भी लोगों को आता है, ठीक है, आता है, मतलब ठीक ठाक लोगों को आता है। ओके, तो फिर भी हम एक बार रिवीजन ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। जैसे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, अगर हमें पढ़ा होता तो ये डेटा हमारा जो स्टोर करने की जगह होती है, जो रोम होती है या जो डेटाबेस होता है, वहाँ जाके किसी ऑब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट, एक जगह स्टोर कर लेता है वेरिएबल कि ये जगह इस नाम, एक वेरिएबल का नाम हम चूज़ करेंगे ऑब्वियसली कि ये जगह अब इसके लिए है, अब उसकी वैल्यू हम वहाँ पे पुट करेंगे एंड वो हम डेटाबेस में स्टोरेज लेता है। इतना सबने पढ़ा होगा। देन लेट वार कॉन्स्ट, ये क्या होता है, वेरिएबल को डिफाइन करने के 3 तरीके होते हैं, लेट वार कॉन्स्ट। एक बार हम यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा डिफाइन। कोई डाउट है सौरभ? हैंड रेज है तुम्हारा? आई गेस नहीं है, बाई मिस्टेक है ये, है ना? ठीक है, लेट्स यूज रिप्लेट, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग लिपलेट सिर्फ आज की क्लास में यूज़ होगा, नेक्स्ट क्लास में हम नोड जेएस यूज़ करेंगे अपनी मशीन के अंदर, इसलिए इंस्टॉल कर लेना। सो 3 तरीके हैं, लेट्स यूज़ नंबर, ठीक है, इक्वल्स टू 10। वहीं अगर मैं वॉर नंबर इक्वल्स टू 10, वहीं अगर कॉन्स्ट नंबर, एक चीज़ को बताएं, नंबर 1, नंबर 2, कॉन्स्ट नंबर 3 इक्वल्स टू 30। सो इन 3 तरह से, ठीक है, इन 3 तरह से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मैं रन करूँगा क्या आएगा? ऑब्वियसली कुछ नहीं आएगा, है ना, क्योंकि मैंने इनको डिफाइन नहीं किया, डिफाइन करा है सिर्फ, इनको मैंने प्रिंट नहीं किया। वहीं अगर मैं कंसोल डॉट नंबर 1 करूँ तो नंबर 1 अब 10 आ जाएगा। वहीं अगर मैं ये करूँ, ठीक है, AI जनरेट हो रहा है, ठीक है, अब ये तीनों रन हो जाएंगे, 10, 20, 30, तीनों से हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे एंड रन हो गए। ना द थिंग इज़, कुछ ध्यान सुन लेना ये चीज़, वार आपको कभी भी यूज़ नहीं करना है, वार वेरिएबल, ये ओल्ड वे है। क्यों यूज़ नहीं करना, ये भी इसके रीजंस होते हैं बहुत सारे, आई विल टेल यू, लेकिन ये वाला तरीका है, ये हमें कभी यूज़ नहीं करना, नेवर यूज़ दिस, ठीक है। दिस वॉज द ओल्ड वे ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। कॉन्स्ट से समझ आ रहा होगा कि ये कॉन्स्टेंट है। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे नंबर 3 को चेंज करना चाहूँ 20 में, तो ये एरर दे देगा। आगे लिखा आ गया अपने आप, मैंने लिखा AI जनरेटेड में लिखा कि दिस विल थ्रो एन एरर, अपने आप लिखा आ गया। सो लेट्स रन, तो मुझे रियलाइज़ होगा कि देखो एरर आ चुका है भाई। अब एरर को एक बार समझ भी लेते हैं, ठीक है, एरर से डरना नहीं चाहिए, समझ लेना चाहिए। तो टाइप एरर आया है, मतलब टाइप एरर समझ आ रहा होगा कि हमने जो है असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल है ये, कि इसकी वैल्यूज कॉन्स्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, एंड हमने फिर भी वैल्यू चेंज करी है, तो ये एरर यहाँ पे लिखा आ गया, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये कॉन्स्ट मतलब समझ आ रहा है। लेकिन अगर मैं नंबर 1 की वैल्यू चेंज करना चाहूँ या नंबर 2 की वैल्यू चेंज करना चाहूँ, हो जाएगी, बट वार कभी यूज़ नहीं करना। वार का रिप्लेसमेंट है न्यूअर जावास्क्रिप्ट का जो वर्जन आया उसमें लेट आया, क्यों आया वो भी मैं समझाता हूँ अभी। नंबर 1 को अगर मैं चेंज करना चाहूँ 50 में, वो चेंज हो जाएगा, रन करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब नंबर 1 चेंज हो चुका है, तुम देखो 50, 20, 30। लेकिन अगर मैं यही नंबर 1 यहाँ से हटा के यहाँ डाल दूँ तो अब आउटपुट आई एम अज्यूमिंग यू नो क्या होने वाला है, 10 ही होगा, क्योंकि कंसोल पहले हो गया, प्रिंट पहले हो गया, कंपाइलर वहाँ बाद में पहुँचा नीचे, ठीक है, सिंपल एज दैट। अब लेट क्या है, तुम्हें कोई वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो वो डिफाइन करने के लिए तुम लेट यूज़ करोगे, और कोई वेरिएबल जिसको तुम्हें कांस्टेंट रखना है उसके लिए तुम कॉन्स्ट यूज़ करोगे। वार तुम कभी भी यूज़ नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? इसमें एरर आता है, इशू आता है, नॉट एरर आता है, सॉरी, स्कोप के अंदर इसमें एरर आता है। स्कोप क्या होता है वो भी हम समझेंगे ओवर टाइम। अगर किसी को समझना है नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे वार क्यों नहीं यूज़ करना, और मैं रेफरेंस वीडियो शेयर करूँगा, उनको भी अच्छे से देखना ताकि तुम समझ आएगा वार क्यों नहीं यूज़ करना। बस अभी समझ लो यूज़ नहीं करना, नहीं भी जानना चाहते कोई बात नहीं, ओल्ड वे है ये, अब यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, पूरे कमेंट आउट कर दिया मैंने। कमेंट आउट मतलब अब इस मशीन को ये समझ नहीं आएगा, एंड मैं ये भी हटाऊँगा ऑब्वियसली, या एक सेकेंड, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। बस रन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बट ये रन चलेगा नहीं। अब 10 और 30 सिंपल समझ आ गया यहाँ तक सबको? ऑब्वियसली बहुत बेसिक है। डेटा टाइप्स होते हैं स्ट्रिंग्स, नंबर्स, बूलियंस, स्टफ, ठीक है। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं सबको पता है, इंग्लिश लैंग्वेज में हम लिखते हैं, जैसे कि मेरे ख्याल में कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू, इसको कोटेशन डालना, ठीक है, सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर डालना, जैसे आई वांट टू राइट अयान, ये हो गया स्ट्रिंग, हो गया, अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं हम। देन दूसरा नंबर्स हम यूज़ कर चुके हैं। बूलियन क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स। कॉन्स्ट मैं यहाँ पे जाता हूँ, इज़ डेटा फेच्ड, I'm gonna use is data फेच्ड। मैं कोई ऐसे लिखा हूँ, ठीक है, क्या होता है इग्नोर, मैं लिखाता हूँ, ये हो गया फॉल्स,
कि डेटा फैच अभी तक नहीं हुआ है, फॉल्स इसकी मैंने वैल्यू डाल दी, ठीक है। सेमी कोलन लगाना यहाँ पे, अच्छा जावास्क्रिप्ट में एक चीज़ है, सेमी कोलन लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ जगह पे फ़र्क पड़ता है। हाँ, वो जगह कौन सी होती है वो भी हम ओवर टाइम देख लेंगे। वरना जनरली अगर मैं अपना कोई कोड दिखाऊँ यहाँ पे तुम्हें, जो दिखा वैसे मैं सकता हूँ, हाँ ये वाला दिखा सकता हूँ। तुम देखोगे यहाँ पे रिएक्ट में कोलन लगाओ ना लगाओ नहीं फ़र्क पड़ रहा, नहीं लगा, कई जगह मैं लगाता हूँ कई जगह नहीं लगाता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। लेकिन कई जगह लगाना कंपलसरी होता है, वो भी हम सीखेंगे, जैसे कि, ठीक है। तो ये जस्ट एक बेसिक ये मैंने डिफ़ाइन किया। अब अगर मैं इनको कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग डॉट नेम, क्या हुआ सर, इज अप्रिशिएटेड, नेम इज अप्रिशिएटेड, टाइप्स हटा कुछ नहीं, कंसोल डॉट लॉग इज डेटा फेच्ड, इसको रन करते हैं तो लिखा आ गया अयान, मेरा नेम का था, हमने देन क्या किया, इस डेटा फेच्ड फॉल्स था, फॉल्स लिखा आ गया, फॉल्स भी एक डेटा टाइप है, बूलियन जिसे कहते हैं, देन 10 और देन 30। दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स, डेटा टाइप्स। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? ये सब आप थोड़ा सा इजी पार्ट शुरू हो चुका है। एंड मैं सिंस ये वाला पार्ट के लिए बहुत अच्छी अच्छी रेफरेंस वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, जो बेस्ट है मैं तुम्हें उसका रेफरेंस वीडियो देखूंगा, मस्ट वॉच देम, यू विल लर्न अ लॉट मोर अबाउट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। वरना तो फिर देखो क्लास में बहुत सी चीज़ें कवर होंगी, बट ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी कवर्ड इन 2-3 वीक्स, इवन जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी इवन कवर्ड इन 1-2 ईयर्स, इतना डेप्थ है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। बट जितना हमें चाहिए वो हम कवर करेंगे, ठीक है। आई बिलीव कि मेरे से बेटर टीचर हैं यूट्यूब वगैरह के ऊपर, जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं, तो वो जो उन्होंने जो पार्ट नहीं करा रखा, जैसे कि सिंगल थ्रेडेड नेचर जावास्क्रिप्ट का, या और आगे चीज़ें हैं, ए सिंगल नेचर हो गया, या ठीक है, ये सब चीज़ों की कंपाइलर या JIT वगैरह जो और डेप्थ की चीज़ें होती हैं, वो हमने डिस्कस कर ली क्लास में, ताकि तुम्हें फाउंडेशन अच्छे से मिल जाए, ठीक है। बाकी इस चीज़ों के लिए मैं रेफरेंस वीडियो शेयर करूँगा, वॉच करना, ठीक है। देन इफ एल्स होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इनको बोलते हैं, फिलहाल मैं कवर कर लेता है, ठीक है। लेट्स से इफ़ कंडीशंस जब हमें लगानी होती है, हाँ ये लिख लेते हैं, ठीक है, ये एक है। एल्स इसका हम डालेंगे एल्स कंसोल डॉट लॉग डेटा इज़ नॉट फेच्ड, AI जनरेटेड टेक्स्ट है, इसका मतलब समझा देता हूँ। ये लिख रहा है इफ़ डेटा इज़ फेच्ड, इस डेटा फेच्ड, डेटा फेच मतलब लेट्स से हमने डेटा बेस से कोई डेटा मंगाया है, ठीक है, एंड देन उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स है, डेटा आया या तो नहीं आया, ऑब्वियसली दो सिचुएशन है। तो अगर डेटा आया है, इस बॉक्स ये जो करली ब्रेसेस के अंदर हमने लिखा है, अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तो ये जो ये सॉरी करली ब्रेसेस नहीं, ये ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा है, अगर ये ट्रू होगा तो ये जो करली ब्रेसेस के अंदर लिखा है, जिसको स्कोप बोलते हैं, इन करली ब्रेसेस का मतलब स्कोप होता है, ठीक है। इसका इस इफ़ का स्कोप इतना है, ठीक है। स्कोप क्या होता है, अगर किसी को और इन डिटेल जाना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, डाउट में मैं बता दूंगा, वरना रेफरेंस वीडियोस वगैरह में तुम्हें समझ आ जाएगा। तो अगर ट्रू है ये तो डेटा इज फेच्ड लिख देना, वरना अगर ये फॉल्स है, ऊपर वाली वैल्यू ये वाली इस ब्रैकेट वाली वैल्यू फॉल्स है, तो एल्स में जो है वो प्रिंट कर देना। तो आई एम अज्यूमिंग, चलो एक बार मैं पूछता हूँ, इस पूरे को मैं ऊपर कमेंट आउट फिलहाल कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वो डिस्टर्ब ना करे हमें और कंसोल पे। मैं चाहता हूँ तुम इसका आउटपुट बताओ कि नहीं, सॉरी नहीं कर सकता सब कुछ कमेंट आउट, हाँ वेरिएबल भी तो डिफाइन है, या दिस इज़ द वेरिएबल डिफाइंड। सो इसका आउटपुट क्या होगा, क्या आउटपुट आने वाले हैं, फर्स्ट या सेकंड लाइन, 1 या 2 में तुम लिख सकते हो, थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं, ठीक है, सेशन को। सुना नहीं है यहाँ पे, तुम चैट में रिप्लाई दो कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। फर्स्ट लाइन ये कंसोल ये वाली लाइन प्रिंट होगी या एल्स वाली लाइन प्रिंट होगी, बहुत बेसिक्स है, कोई भी बता देगा। यहाँ पे हैं सब या गए, हेलो, समझ नहीं आ रहा तो डाउट पूछ सकते हो तुम, कोड दिखाऊँ, ओके लो, सॉरी JIT नहीं, ये रहा, इस डेटा फेच्ड कंसोल डॉट लॉग डेटा इज फेच्ड, कंसोल डॉट लॉग डेटा इज नॉट फेच्ड, ये लिखा है हमने, ठीक है। कोड दिखा रहा, तुम रन कर लेना, आई मीन देख लो, बेसिक आंसर आ भी गया है। सेकेंड वाला रन होगा, एल्स वाला एल्स, ठीक है। अच्छा मेरी स्पीड ठीक है, थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रहा मैं, अगर फास्ट है तो तुम बोल सकते हो थोड़ा स्लो चलो, बट ये बहुत अब थोड़ा बेसिक पार्ट है, क्योंकि जो था परफेक्ट है ना, ठीक है। जो था टफ वाला उसमें मैंने बहुत आराम से, आई गेस सबको समझ आ गया होगा, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल था वो। सो अगर हम इसको रन करेंगे, ऑब्वियसली सेकंड वाला रन होगा, डेटा इज़ नॉट फेच्ड, क्योंकि ऊपर वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर मैं यहीं पे इसको ट्रू कर दूँ,
ठीक है। ऑब्वियसली तो मैं इसको ट्रू या फॉल्स ऐसे नहीं करने वाले, यहाँ पे एक फंक्शन लगेगा, एसिंक्रोनस फंक्शन लगेगा जो कि एपीआई से डेटा मंगाएगा डेटाबेस से, ठीक है। देन उसमें एक ट्राई कैच लगता है, ठीक है। वो 3 चीज़ें होती हैं, वो सीखेंगे हम। अब क्या होगा, डेटा इज फेच्ड, क्योंकि ये ट्रू हो गया, ठीक है। ये हम करना सीखेंगे जब बैक एंड करेंगे हम, तब हम सीखेंगे, ठीक है। सिंपल ये होगा इफ एल्स स्टेटमेंट। देन एक और होता है एल्स इफ, एक और लगा देते हैं इस सिचुएशन में। देखो एल्स एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, ये था नंबर या नेम, नंबर ही रख लेते हैं, कॉन्स्ट वाला कमेंट आउट कर लें, कॉन्स्ट नंबर 3, इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ। नंबर 3 का है और एक नंबर 1 है, नंबर 1 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेट नंबर 1। अब मैं करना चाहता हूँ कि इफ़ प्रिंट करना चाहता हूँ मैं एक सिचुएशन की इफ़ नंबर 1 इज़ लेस ग्रेटर देन ऑटो जनरेटेड है, तो क्या प्रिंट करना, तो मैं कुछ प्रिंट करने बोल दूँगा कि कंसोल डॉट लॉग नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। देन एल्स इफ़ 3 होता है, ठीक है। एल्स इफ़ नंबर इज़ लेस देन 10, तो क्या प्रिंट करना, ऑटो जनरेट करेगा ये, हाँ, नंबर इज़ लेस देन 10। देन लास्ट एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती, क्योंकि लास्ट होता है कि जैसे यहाँ पे हम लगाते हैं इफ़ में एक ब्रैकेट लगाते हैं, एक कंडीशन देते हैं, एल्स इफ कोई कंडीशन दी, लेकिन एल्स लास्ट ऑप्शन की कुछ भी नहीं हो रहा तो ये कर दो। क्या आएगा इसमें, लेट्स सी इज़ इक्वल टू 10, परफेक्ट। चलो लिखना ही नहीं पड़ा मेरे को, बट रेफरेट से फ़ायदा तो हो रहा है। सो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया नंबर 1, जिसकी वैल्यू है 10। अब ये क्या बोल रहा है कि नंबर 1 अगर 10 से बड़ा है तो नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 प्रिंट कर दो। एल्स इफ अगर नंबर 10 से छोटा है तो ये प्रिंट कर दो, वरना कुछ ना हो, इन दोनों में अगर फेल हो जाए कंडीशन तो ये थर्ड वाला एल्स प्रिंट कर दो। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है कि सबसे पहले ऊपर वाली कंडीशन चेक होगी इफ़ वाली, देन एल्स इफ, देन एल्स, ऐसे लाइन बाय लाइन ये कंडीशन चेक होती रहती है। जो भी ट्रू हो जाती है उसकी नीचे वाली फिर कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है। इसका प्रूफ देख लेते हैं, रन करें अगर हमसे, तो क्या लिखा आएगा, नंबर इज़ इक्वल टू 10, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर 10 ले रखा है। वहीं अगर इसमें नंबर को 5 कर दूँ या 0 कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको सर्च करूँ, रन करूँगा, तो ऑब्वियसली सेकंड वाला जो 10 है, एल्स इफ फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, सेकंड ट्रू हो गई है, तो सिर्फ एक लाइन प्रिंट होगी, दैट इज़ नंबर इज़ लेस देन 10। उसके बाद का नीचे का कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। लेट्स से यहाँ पे और भी एल्स इफ हो सकते हैं, ठीक है, डजेंट मैटर। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्लियर हो गई, इजी, सबने पढ़ भी रखा होगा ये मोस्ट ऑफली ना। देन लूप्स, जिसमें हम फॉर लूप आज कवर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी और भी आगे चीज़ें हमें करनी है। देन और भी बहुत सारे लूप्स होते हैं, ठीक है, जो कि तुम्हें करना है। डाउट्स वगैरह नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट वीक, जो कि है पूरा वीक तुम्हें पढ़ने के लिए मिलेगा। लूप्स हमने अभी यूज़ भी किया था, फॉर लूप हम करेंगे। सिंटैक्स क्या होता है इसका, फॉर ब्रैकेट आता है एक, देन हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं लेट, अंदर ही क्योंकि हम कर रहे हैं तो आई इक्वल्स टू 0, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, सेम लिख देते हैं। देन आता है सेमी कॉलन, देन आई लेस देन कि कब तक रन करना है। देखो आई की एक इनिशियल वैल्यू हमने दी कि आई 0 से शुरू होगा, देन हमने उसे बताया कि कब तक रन करना है, जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 ना हो जाए, दैट इज़ 10 होते ही ब्रेक कर देना, ठीक है। देन आई प्लस प्लस मतलब क्या, कि आई को बढ़ाते जाओ एक नंबर से, प्लस प्लस का मतलब होता है आई को एक नंबर से बढ़ाते जाओ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग आई मतलब वही समझ आ गया, आई को प्रिंट कर दो, ये हम कमेंट कर देते हैं, रन। 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू 0 थी, 10 से आई छोटा हो तो ही प्रिंट करना, वरना मत करना, इसलिए 9 हुआ, 10 प्रिंट नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू डाल दूंगा, इक्वल्स टू, तो अब 10 भी आ जाएगा कि 10 तक हमें अलाउड है, ठीक है। अब फॉर लूप क्यों यूज़ करते हैं, रिपीटेटिव टास्क के लिए। लेट्स से मुझे 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करने थे, तो मैं क्या लिखूँगा, कंसोल डॉट लॉग, ये सबने पढ़ा ही होगा मोस्ट ऑफली, बहुत बेसिक हो रहा है, नो। मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे 10 लिखना चाहता हूँ मैं, ठीक है, 1 सॉरी 0 नॉट 1, 0 लिखना चाहता हूँ यहाँ पे। देन कौन, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ओके सॉरी रन हो गया, स्टिक ठीक है। अभी आ गया 1 2 3 4 5 6 7, लेट्स से 7 तक मुझे रन करना है। तो ये अब कितना ज़्यादा रेपिटेटिव टास्क हो गया। लूप्स आर जनरली यूज फॉर रेपिटेटिव टास्क, कि कोई टास्क बहुत ज़्यादा बार हो रहा है तो मुझे उसको एक ही बार में लिखना चाहता हूँ कि भाई जल्दी हो जाए, कम लाइन में वो काम हो जाए। रन किया, ये भी ये 0 से 7 दिया, लेकिन ये बहुत वाहियात तरीका है। बोलूँगा एक काम करो, फॉर लूप लगा दो या वाइल लूप लगा दो, एक ही बात है, बस सिंटैक्स का फ़र्क है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो फॉर लूप से कंफर्टेबल होते हैं। सिंटैक्स समझा चुका हूँ मैं, आई 7 तक जाते हैं हम इस बार, 7 एंड देन कंसोल डॉट लॉग
console.log आई वेरिएबल को प्रिंट कर दो। रन किया, सेम काम हो 0 से 7 प्रिंट हो गया, लेकिन यही काम 7 लाइन में हो रहा था, यही काम यहाँ पे 3 लाइन में हो गया। ठीक है, ये यहाँ तक सबको क्लियर है? फॉर लूप क्लियर है सबको, है ना? ठीक, आगे चलते हैं। देन दिस वॉज सम बेसिक थिंग्स जो हमने अभी तक करी हैं, सिंपल प्रिमिटिव्स। अब थोड़ा कोड हम, ये होमवर्क है, कर सकते हो। ठीक है, इसको राइट द प्रोग्राम टू ग्रीट अ पर्सन गिवन देयर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। राइट अ प्रोग्राम दैट ग्रीट्स अ पर्सन बेस्ड ऑन देयर जेंडर। इफ एल्स लगेगा कि मेल है तो ठीक है, कंडीशन लगा देना। कंडीशन कैसे लगानी है, थोड़ा इसमें दिक्कत होगा, होमवर्क थोड़ा सा टफ होगा, तुम्हें दिक्कत होगी, गूगल करना, ग्रुप पे पूछना, चैट जीपीटी करना, एंड ठीक है, कुछ भी कर सकते हो तुम। ठीक है, एंड देन राइट अ प्रोग्राम दैट काउंट्स फ्रॉम 0 to 1000। सिंपल है। एंड फ्रेंड्स, फॉर लूप लगेगा, ये हम कर चुके हैं क्लास में। इफ एल्स का समझा चुका हूँ बेसिक, हाँ, PDF मिल जाएगी। ठीक है, डोंट वरी। देन कॉम्प्लेक्स प्रिमिटिव्स, ये हमें समझना पड़ेगा क्या होता है। अब थोड़ी यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं। लेट्स से कॉन्स्ट एरे। एरे क्या होता है सबको पता होगा, डिफाइन कर देते हैं। सिंपल डेटा टाइप्स को मुझे अगर स्टोर करना है, एक अभी मत सजेस्ट कर, सिंपल डेटा टाइप्स को, सिमिलर डेटा टाइप सॉरी को मुझे एक मान लो स्टोर करना है कॉन्टिन्यूसली मेरे डेटाबेस के अंदर या मेरी मशीन के अंदर, तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए एरेज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वैसे ही ऑब्जेक्ट्स को भी, ऑब्जेक्ट्स कैसे डिफाइन करते हैं, सिंटैक्स बताता हूँ इसका। ऐसे ये जो भी होता है, आई डोंट नो, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट जो भी इसका नाम होता है, आई डोंट रिमेंबर। ऑब्जेक्ट 1 नेम अयान स्टूडेंट 2, अब ऑटो सजेस्ट हुआ है, गुड। नेम अयान, एज नॉट 10 20, स्टूडेंट ट्रू। लेट भी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर मुझे एरे में चेंज कराना है कुछ, कि मैं जानता हूँ कि एरे में चेंज होगा तो मैं लेट डाल दूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि एरे में चेंज ना हो तो मैं कॉन्स्ट यूज़ कर लूँगा, डजंट मैटर, मेरी सिचुएशन के ऊपर है। जैसे कि मैं बता, इनका यूज़ में बता देता हूँ क्या होता है। लेट्स से बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं या ऐसे ऐप्स तुमने यूज़ करे होंगे जहाँ पे तुम अपना नेम सेव करते हो। ठीक है, एक ही बार डाल पाते हो, दूसरी बार अपना नेम सेव, तुम्हारा नेम चेंज करने का ऑप्शन देता ही नहीं है वो। तो वो क्या करता है, वो उसको लेट में, कॉन्स्ट में स्टोर करता है कि कौन जो यूज़र है वो एक बार आके डाल दे कॉन्स्ट में, वो चेंज ही नहीं होगा। लेकिन जो वेबसाइट्स चेंज करने का फीचर देते हैं वो उस वेरिएबल को लेट में स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई कोड दिखाऊँ, लेट्स से दिस कॉन्स्ट, हाँ ये index.html है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट यूज़ कर रखा है। नैव आइटम्स क्या है, ठीक है, लेबल है, href है, अबाउट है। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ चेंज नहीं होने वाली अभी इसके बाहर, तो मैंने इसको कॉन्स्ट कर दिया। ठीक है, वैसे ये फीचर्स हैं, ये सेम रहने वाले हैं, इसको मैंने कॉन्स्ट में स्टोर करा है। ठीक है, जनरली ऐसी चीज़ें कॉन्स्ट में स्टोर होती हैं जो हमें पता है चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये थोड़ा दिमाग लगता है जब टाइप करते हैं कि कौन सी चीज़ें चेंज होंगी, कौन सी चीज़ें नहीं होंगी। डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, ऑब्जेक्ट को एक बार थोड़ा टाइप भी कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट होता है, देन एक इसमें की वैल्यू पेयर होता है। अगर किसी ने पाइथन पढ़ा है, पाइथन में डिक्शनरीज होता है। ठीक है, वही यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट होता है जो जावास्क्रिप्ट में। एक की होती है जिसका नाम होता है नेम, देन उसको नेम से स्ट्रिंग में जाएगा, तो आया नहीं, ऑटो सजेस्ट आ रहा है, लेट्स इग्नोर इट, कॉमा। देन मैं चाहता हूँ मेरी एज कुछ और डिफाइन हो, स्टूडेंट, मैं क्या स्टूडेंट हूँ, यस ट्रू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यस आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, देन सॉरी सेमीकॉलन लगेगा, कॉलन लगेगा, कॉमा लगेगा। देन मैं चाहता हूँ कि मेरी एज डिफाइन हो जाए, तो एज में मैं लिख दूँगा यहाँ पे 20। देन मैं चाहता हूँ कि डेवलपर, इज़ डेवलपर, इफ़ आई एम अ डेवलपर और नॉट, यस ट्रू आई एम अ डेवलपर। ठीक है, नॉट ट्रू, इट्स ट्रू, सेमीकॉलन क्या है, सॉरी लास्ट वाले में लाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब लास्ट वाले में कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉमा होता है कि सेपरेट कर देगा कि हाँ इसके बाद भी है। तो अब अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूँगा, लेट्स डू इट, console.log, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, console.log ऑब्जेक्ट 1 किया, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। ये हटा देते हैं, पेमेंट आउट किया, सेव, रन किया, तो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ मेरे को। डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, जिसमें नेम है आयान, कॉमा स्टूडेंट है ट्रू, एज 20, इस डेवलपर ट्रू, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता, इतना इंपॉर्टेंट क्यों ऑब्जेक्ट, अगर तुम पढ़ोगे कभी कोई APIs वगैरह पढ़ोगे, तो API में जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्स आता है, वो JSON फॉर्मेट में आता है। JSON मतलब क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, फुल फॉर्म होता है JSON का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहीं पढ़ूँ कोई API, किसी की कोई API रिक्वेस्ट,
मेरे पास पड़ी है, रुको मैं दिखाता हूँ। मैं दिखा तो सकता नहीं वैसे, बट ठीक है। अगर तुम ये देखोगे, ये कुछ API है, कॉल करा मैंने इसको, सेंड किया रिक्वेस्ट, तो इसने एक रिस्पॉन्स दिया 350 लाइन का, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। तुम यहाँ पे देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देन इस ऑब्जेक्ट के अंदर एरे है, ठीक है। ये चलता रहता है, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ये सब होता रहता है, ठीक है। तो की वैल्यू पेयर होते हैं ये। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर इसको क्या बोलते हैं, जेसॉन। अगर तुम यहाँ पे पढ़ोगे तो ये फॉर्मेट क्या है, जेसॉन। तो जेसॉन कैसे दिखता है, ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है, सिंपल। बस फ़र्क क्या है, थोड़ा सा चेंज होता है कि इसमें जो पहला वाला लाइन है वो भी डबल कोटेशन में डालते हैं हम, ठीक है। ज़्यादा चूज़ नहीं होता, बेसिक काम होता है ये। अभी जब हम जेसॉन पढ़ेंगे API के टाइम पे, तब हम सीखेंगे। और लेट्स गो हेयर, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ऑब्जेक्ट समझ आ गया सबको। अगर मैं वहीं अगर एरे को भी मैं कंसोल कर देता हूँ, console.log एरे, एरे 1 कर लेते हैं इसको, रन किया तो इसने भी एक एरे रिटर्न कर दिया, ये रहा 1 to 5, ठीक है। लेट करो, कॉन्स्ट करो, डिपेंड करता है तुम क्या चाहते हो, चूज़ करना। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें होमवर्क में मिलेंगी, दैट इज़ कि इनको फंक्शंस, एरे के ऊपर फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फंक्शंस, बहुत सारे हम सीखेंगे क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे तुम्हें होमवर्क में मिलेंगे, ओके। मैं बता दूंगा कहाँ से करना है, वो रेफरेंस वीडियोज़ में शेयर करूँगा, उनको कंपलसरी तुम्हें देखना है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब कुछ होमवर्क है तुम्हारा, PDF तुम्हें मिल जाएगा। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स इन एन एरे, ठीक है। एक एरे डिफाइन करोगे, उसमें कुछ नंबर्स लोगे, नंबर लिखना, एंड देन तुम्हें उसमें जो भी इवन नंबर है वो प्रिंट करने हैं, ठीक है। एल्गोरिथमिक क्वेश्चन है, कर लेना। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द बिगेस्ट नंबर्स इन एन एरे, टू प्रिंट द बिगेस्ट नंबर इन एन एरे। इसके लिए तुम्हें थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, ये कैसे होगा, या तुम बिना गूगल करे भी कर सकते हो, हाँ ठीक है, बिना गूगल करे भी कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा फिर तुम्हें और दिमाग लगाना पड़ेगा। एरे का खुद का भी वो होता है एक फंक्शन, ठीक है। देन राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स ऑल द मेल पीपल फर्स्ट नेम इन अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। अब कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट भी तो होता है, ये सिंपल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेट्स से मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कॉन्स्ट, पहले कॉन्स्ट ही कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट 2 डिफाइन किया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे 2 लोगों का डेटा सेव हो। लेट्स से एक मेरा डेटा सेव हो, नेम अयान, एज, नेम एंड एज सेव कर लेते हैं 20। क्या हो रहा है, कुछ इशू है ऐसा, क्या हो भाई, हाँ इग्नोर करो। देन एक और कॉमन लगा है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। देन एक और एक और ऑब्जेक्ट लिया, जिसके अंदर मैं क्या डिफाइन करूँगा, एक और बंदे का नेम एंड करते हैं, नेम आ गया हमारा, लेट्स से कुछ बैठे क्लास में यहाँ पे, इसका नेम लिख सकते हैं हम, ये क्या है, सौरभ ले लेते हैं, सौरभ। एंड देन एज, लेट्स से इसका भी मैं देता हूँ, इसका एज मैं देता हूँ सॉरी 10, हाँ इतनी सारी है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्या और हो सकते हैं, हाँ, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। हाउ टू एक्सेस दैट वो हम सीखेंगे, ठीक है, डोंट वरी। या फिर अच्छा एक और चीज़ मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं करी, ये ऑब्जेक्ट है, मतलब मुझे इसका सिर्फ नेम एक्सेस करना है, वो कैसे मैं करूँगा, कंसोल नेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम डॉट नेम। तो अब जो प्रिंट होगा वो यहाँ पे सिर्फ अयान प्रिंट होगा और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। एक सेकंड, कुछ आ गया, कहाँ पे आया, लेट्स सी, तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ पे सब जगह ऐसे लगा दिया, कॉमा, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत है, क्या हो गया ऐसे, cannot missing, cannot declare, cannot declare stop variable, कुछ इशू आ रहा है इसमें, ओके एज 2 कर लेते हैं ठीक है, कुछ इशू आ रहा है इसमें, नहीं यार ये एरर दे रहा है, क्या हो गया ऐसे, अयान के ऊपर डबल कर्ली ब्रेसेस आएंगे, ओह सौरभ के ऊपर, नॉट अयान, सॉरी, थैंक यू। या नेम हो गया सौरभ, एज हो गया 20, और नहीं अयान के ऊपर ही आएंगे, तूने मेन वाला नहीं कर्ली में डाला, एक सेकंड, अयान के ऊपर करली ब्रेसेस आएंगे, नहीं अयान वाले नेम के ऊपर डबल कर्ली आएंगे। ऑब्जेक्ट को ओपन करा है,
हाँ लेकिन हाँ, ऑब्जेक्ट को नीचे फिर मतलब ऑब्जेक्ट को अच्छा, ओपन नहीं कर रहा और ओके क्लोज ओके कर दिया। ओके ओके ओके, ठीक है, समझ गया, ठीक है, ओके, थैंक यू। अब ठीक है, एंड देन एक और ऑब्जेक्ट, नेम, ये भी एरर था, ये गलती से ये भी दिख गया, एज, 20, अभी भी एरर आ रहा है ऐसे, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दे रहा है, मैं अपना यूज़ कर रहा हूँ, छोड़ो, भाड़ में जो, हाँ, लेट ऑब्जेक्ट टू इक्वल्स टू, मैंने एक और ऑब्जेक्ट मेंशन कर दूँगा, दैट इज नेम अयान, property semi accepted, then age, मैं कुछ एरर कर रहा हूँ, एक सेकंड, आई डोंट समझ नहीं, एक सेकंड क्या कर रहा हूँ, टेल, चैट जीपीटी यूज़ करेंगे, कभी कभी हो जाता है, दिमाग नहीं चलता, कोई बात नहीं, फिलहाल मेरे नेम सौरभ, देन एज, लेट्स से 21, एक्सपेक्टेड, ओके, ये एक्सपेक्ट होता है यहाँ पे, नहीं यार कॉमन तो लगता है, डिक्लेरेशन और वैसे जब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं तो की वैल्यू पेयर नहीं होता उसमें। चल जाता है, जेसन में चल जाता है, एक सेकेंड, आई एम जस्ट स्टक, वेट, चैट जीपीटी, रियल लाइफ प्रॉब्लम, लेट्स डू, नहीं चलता कभी कभी दिमाग, कोई नहीं, यहाँ पे चैट जीपीटी हेल्प करेगा हमारी, हो जाता है भाई, हो जाता है, नहीं याद रहता कई बार, इशू बताएगा, यहाँ ट्राई टू क्रिएट ऑब्जेक्ट %1 %2, हाँ ठीक है, ये एरर था, हो जा सॉल्व कर, नोड index.js, यप, की वैल्यू पे यार, ये भूल रहा था क्या मैं, ओके सॉरी, रन किया, अच्छा कुछ प्रिंट नहीं किया, सॉरी, देन ऑब्जेक्ट 2 में, हाँ होमवर्क करा था ना मैं साथ में, हाँ, राइट अप प्रेजेंट प्रिंट्स ऑल द मेल पीपल फर्स्ट टाइम, जेंडर भी लेना पड़ेगा, फिर हमें इसमें जेंडर, सॉरी, मेल, कॉमा, देन कमांड सी, कमांड बी, जेंडर सौरभ का फीमेल कर देते हैं, कोई बात नहीं, या कोई फीमेल का नाम ले लेते हैं, क्या नाम है, फाइल नाम है यहाँ पे, फीमेल, ठीक है, एज लेट्स टेक 19 समथिंग, सो अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गया, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा, कि ये है, इसका देन अलग से वैल्यू डिफाइन किया मैंने, एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया कि person1 नाम पे ये है, person2 नाम पे ये है, सॉरी एरर आ रहा था, मैं भूल गया, हो जाता है, कोई बात नहीं, लेट्स डू इट, तो एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, देन कॉमा लगा के person2 का एक की बनाया, देन उसमें वैल्यू क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, नाउ द थिंग इज़, अगर मैं चाहता हूँ, अब इसमें तुम्हारा होमवर्क क्या है कि मेल जो है, तुम्हें जेंडर चेक करना पड़ेगा उसका, अगर वो इफ़ या मे फीमेल तुम जो भी चूज़ कर सकते हो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डॉट person1, ऑब्जेक्ट 2 डॉट person1 डॉट जेंडर, अगर मेल है, इफ़ कंडीशन के अंदर लगेगा ये, तो जाके उसका नेम प्रिंट होगा, समझ रहे हो क्या करना है, लाइक ठीक है, इसका किसी को एरर है, बहुत सिंपल है वैसे तो ये, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 डॉट person डॉट नेम, जितनी बार उसके सब लेयर्स हैं उतनी बार तुम उसमें डॉट लगा सकते हो, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, यहाँ तक सबको क्लियर है, हेलो, क्लियर है, ओके, रन करके दिखाना है या कर लोगे, अगर कर लोगे तो हैंड थम्स अप कर दो, वरना मैं रन करके दिखा दूंगा, सेम चीज़ अभी कर लेंगे ना, ठीक, सो इसमें और डेप्थ में नहीं जाते फिर, या दिस वॉज द एरर, थोड़ा जेसन ज़्यादा हो गया, हटाओ, डाटा प्रोग्राम दैट प्रिंट्स ऑल द मेल, डाटा प्रोग्राम दैट रिवर्सेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, ये भी तुम कर सकते हो, अब इसमें तुम लूप भी लगा सकते हो, ठीक है, या तुम इसमें और भी जाओ, एरे के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वो तुम पढ़ सकते हो, आगे चलते हैं फंक्शंस, ये थोड़ा सा फंक्शंस की यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो रिपीटेटिव कोड है, लेट्स से मुझे एक कोड है, एक सेट ऑफ कोड है, लेट्स से 5 लाइन का कोड है और मुझे वो कई बार एग्जीक्यूट करना है, तो उसको कई बार एग्जीक्यूट करने की जगह मैं उसको एक फंक्शन में डाल दूंगा,
एंड देन उसको मैं सिर्फ एक लाइन से हर जगह यूज़ कर लूँगा. Functions that abstract out of logic in your program, take arguments as an input, return a value as an output. You can think of them as an independent program that is supposed to do something given an output. ठीक है. Functions can take another functions as an input. This like ये इसके बारे में पढ़ेंगे. ये थोड़ा सा tedious part है. कॉल बैक्स ये थोड़ा सा हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे. ठीक है. आज बेसिक का हो जाएगा. देन कॉल बैक्स होता है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, एसिंक अवेट, प्रॉमिसेस, ये सब जो होता है ये हम नेक्स्ट वीक देखेंगे. ठीक है. तो क्या होता है ये दिख रहा है यहाँ पे. फंक्शंस कैन टेक अनदर फंक्शन. ये छोड़ो अभी नहीं. लेट्स डू इट. फंक्शन डिफाइन करते हैं. ये हो गया. देन कैसे डिफाइन करता है फंक्शन को. फंक्शन कीवर्ड लिखा. ठीक है. देन हम बाद में अभी एरो फंक्शन भी सीखेंगे वो क्या होता है. फंक्शन लिखा, कीवर्ड यूज़ किया, देन उस फंक्शन का नाम लिखा, देन उसके अंदर क्या पैरामीटर्स आएंगे वो लिखा, एंड देन उसका स्कोप ओपन किया, एंड देन हमें क्या कराना चाहते हैं वो हमने दिया, एंड देन एक रिटर्न कराना चाहते तो रिटर्न लिखते हैं. ठीक है. फंक्शन लेट्स से आई वांट टू यूज़ सम नहीं एडिशन. लेट्स से फंक्शन आना चाहता हूँ जिसका नाम है एडिशन. ऑब्वियसली एडिशन में हम 2 नंबर मान लो चाहते हैं कि 2 नंबर ऐड करके देगा ये एडिशन. देन रिटर्न कर रहा है. हम यहाँ पे कंसोल करेंगे. ठीक है. अब रिटर्न और कंसोल क्या डिफरेंस है दोनों में लिख के दिखा दूँगा. कंसोल नंबर 1 प्लस नंबर 2 हो गया. अब नंबर 1 और नंबर 2 डिफाइंड है. नंबर 1 डिफाइंड है लेट नंबर 2 इक्वल्स टू 10 20. सेव किया. ठीक है. सेव नहीं किया मतलब रेपलेट में बिना सेव कर चल जाएगा. रन करते हैं. अब मैं अगर कुछ करूँगा क्या कुछ होगा. खाली है. क्यों नहीं हुआ. क्योंकि मैंने इस फंक्शन को सिर्फ डिफाइन तो किया लेकिन मैंने इसको कॉल नहीं किया. फंक्शन कॉल करने के क्या एडिशन. मैंने इसको बुलाया कि एडिशन आ जाओ. ठीक है. ये क्या हो गया. अब मैंने इसको रन करने की परमिशन दे दी लेकिन मुझे इसके अंदर नंबर भी डिफाइन करने पड़ेंगे कि भाई अब 2 नंबर मैंने डिफाइन करे यहाँ पे. अब मैं डायरेक्टली ये वेरिएबल्स यहाँ पे डाल सकता हूँ या मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू भी डाल सकता हूँ कि मान लो मुझे चाहिए 50, 30 का सम. रन किया 80 आ जाना चाहिए. 80 आ गया. या फिर मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स जो डिफाइन करे हैं मैं इनको भी एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे डाल सकता हूँ विच इज़ नंबर 1 एंड नंबर 2. सिंपल. रन किया 30 आ जाना चाहिए. आ गया. सिंपल. दिस इज़ हाउ फंक्शंस वर्क. जो इसमें टफ पार्ट होता है वो होता है जब कॉल बैक फंक्शंस की बात आती है कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ. ठीक है. वो कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीक देखेंगे. वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है. तो फंक्शन का सिंटैक्स समझ आ गया कैसे डिफाइन होता है कैसे यूज़ करता है फंक्शन को. ठीक है. अब इसमें 2 चीज़ें होते हैं जो काफ़ी तुम हो सकता है एरर वगैरह कर दो. मैं अभी इसलिए क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे तो हमने किया console.log. लेट्स से ये नहीं करते हैं. हम करते हैं एक फंक्शन एक सम बनाते हैं जिसका नाम है सम एंड हम उसकी वैल्यू लिख रहे हैं कि num1 प्लस num2 नंबर 2 को यहाँ पे हमें दे दो सम करके. ठीक है. देन अगर मैं यहाँ पे एडिशन में जाऊँगा num1 num2 अगर मैं इसको रन करूँगा तो कुछ भी आउटपुट नहीं आया. क्यों नहीं आया. क्योंकि सम तो हमने करा तो लाइक सम लिखा लेकिन सम को हमने रिटर्न नहीं किया. अब अगर मैं इसको रिटर्न कर दूँ रिटर्न सम. अब क्या होगा. अब रन करते हैं ज़रा. अभी भी आंसर नहीं आया. अब इसका आंसर क्यों नहीं आया. अब ये तुम्हारा होमवर्क है कि रिटर्न की जो रिटर्न कीवर्ड होता है ये क्या करता है. इसको हम समझेंगे. इसको तुम्हें थोड़ा और समझना पड़ेगा क्यों एरर नहीं आता. क्यों आई मीन प्रिंट नहीं किया. वो रीड हुआ. इसमें कोई एरर नहीं है लेकिन जो हमने इसको कॉल किया है ना ये कॉल करने का तरीका सही नहीं है. ठीक है. सो ये तुम्हें सीखना है कि ये कैसे होगा. रेफरेंस वीडियो में मैं शेयर करूँगा. थोड़ा डाउट तुम्हें रहना चाहिए. ठीक है. ये क्यों हिंट देता है. हटाओ इसे. इसने हिंट दे दी. छोड़ो मैं नहीं ले रहा इससे. ठीक है. ये तुम्हारा होमवर्क है. इग्नोर करना अभी. हट जा. नहीं बस और कुछ नहीं करेगा. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है. तो जो मैं इस बीच में माइनर होमवर्क दे रहा हूँ उसको प्लीज़ जाके एक बार पढ़ना. ठीक है. रिटर्न कीवर्ड के बारे में जावास्क्रिप्ट में पढ़ना. फंक्शंस के अंदर रिटर्न कीवर्ड कैसे काम करता है. ठीक है. वो वैल्यू रिटर्न करता है बट वो प्रिंट नहीं करता है. मतलब ठीक है बेसिक तो यही होता है. तो उसको प्रिंट कराने के लिए ऑब्वियसली हमें पता है फिर क्या करना है. अब तो मैंने बता दिया ऑलमोस्ट वैसे. ठीक है. कोई बात नहीं. सो हम आगे चलते हैं. एक सेकेंड. मेरा इसको भी इग्नोर करना है क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे अच्छे से. ठीक है. फंक्शन कैन टेक ये लेट्स सी. अब हम क्या क्या कर चुके हैं. वाई लैंग्वेजेस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ चुके हैं. जावास्क्रिप्ट की यूज़ करना है. स्टैटिक वर्सेस डायनामिक लैंग्वेजेस. सिंगल थ्रेडेड नेचर. सिंपल कॉम्प्लेक्स फंक्शंस. इतना सब हम कवर कर चुके हैं. अब जो बचता है वो बचता है कॉल बैक फंक्शंस, इवेंट लूप, कॉल बैक क्यू, कॉल बैक हेल, प्रॉमिसेस. ये सब क्या होता है ये हमें अब नेक्स्ट क्लास में कवर करना है.
या थोड़ा सा हम आज कवर कर लेते हैं सिंक्रोनस एक सिंक्रोनस में। चलो ये पढ़ते हैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस फंक्शंस। ठीक है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जो है अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वेयर इज़ द कोड, ये रहा index.js, Node.js यूज़ कर देता हूँ, AWS नॉट नीडेड, ChatGPT नॉट नीडेड। ठीक है, अगर इसमें इस पूरे कोड को कमेंट आउट लाइक अनकमेंट कर दूँ वापस, तो ये पूरा कोड ऊपर से शुरू होगा, लाइन बाय लाइन रन होगा। ठीक है, जैसे कि फंक्शन है, फंक्शन डायरेक्टली रन नहीं होते, फंक्शन का सिर्फ वो उसका नाम पढ़ता है और वो पढ़ता है क्या है उसकी डेफिनेशन, एंड उसको फिर कुछ नहीं करता है। जब उसको कॉल करते हैं तन तभी उसको वो अच्छे से सॉल्व करता है, आई मीन रन करता है। ये सब बेसिक बातें हैं, तो हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं सब। ठीक है, मैं बता दूँगा कैसे पढ़ना है, बाकी फिर आ गया ये, हटाओ इसे। हाँ, सो ये क्या हो रहा है, ऊपर से शुरू हो रहा है एंड लाइन बाय लाइन कोड रन हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनसली कोड रन हो रहा है। इंग्लिश वर्ड है कि एक लाइन में चीज़ें हो रही है सिंक्रोनसली। ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर देर आर मेथड जिसके अंदर तुम एसिंक्रोनसली मेथड प्रोग्रामिंग कर सकते हो, फंक्शंस को एसिंक्रोनसली बुला सकते हो। दैट इज़, मान लो मैंने दो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करे, एक एडिशन फंक्शन है लेट्स से यानी यहाँ पे, एंड एक और फंक्शन डिफाइन किया है कमांड सी सब्ट्रैक्शन, लेट्स से एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन देन नंबर 1 माइनस नंबर 2। अब इसमें केसेस लगेंगे कि नंबर 1 बड़ा होना चाहिए, माइनस में आंसर आ जाएगा, वरना तो फिर डजेंट मैटर, लगाने तो लगाओ। ठीक है, दो फंक्शन है, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये वाला फंक्शन अभी रन हो एंड ये वाला फंक्शन बाद में जाके रन हो। ठीक है, या ये जाके API रिक्वेस्ट मैंने भेज दी, या ये कोई और जाके हैंडल करे, जावास्क्रिप्ट की जो थ्रेड है वो हैंडल नहीं करेगी, मान लो मैं ये उसे बोलना चाहता हूँ। सो दिस कैन बी डन इन जावास्क्रिप्ट, दिस इज़ हाउ ऑल द बैक एंड कॉल्स आर हैंडल्ड इन जावास्क्रिप्ट। हम सीखेंगे कैसे होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि सॉरी नॉट दिस C++ में, ठीक है, अगर हमने बोला कि हाँ ठीक है ये एसिंक्रोनस कोड है, लेकिन क्या ये वाला कोड हमने बोला कि जावास्क्रिप्ट का वो कोड है वो सिंक्रोनस है, लेकिन क्या ये कोड एसिंक्रोनस है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह से ये कोड लिखा गया है ये सिंक्रोनसली ही वर्क करेगा। एसिंक्रोनस करने के लिए तुम्हें यहाँ पे भी C++ में भी चेंजेस करने पड़ते हैं, लाइक उसका सिंटैक्स होता है प्रॉपर अलग से। ठीक है, वो क्या होता है वो हम सीखेंगे ओवर टाइम। ठीक है, तो ये हमने सिंक्रोनस की डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑल द कोड्स वी हैव रिटन अंटिल नाउ, ऑल द कोड रनिंग लाइन बाय लाइन। अभी तक हमने जो लिखा है सारा सिंक्रोनसली अभी हमने लिखा है कि वो लाइन बाय लाइन आके रन होता है। एसिंक्रोनस कोड क्या होता है, और दोज दैट अलाउ अ प्रोग्राम टू स्टार्ट अ पोटेंशियली लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन। लेट्स से लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन का मतलब क्या है, इसका मैं थोड़ा बेसिक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में अभी दोबारा से, डोंट वरी अगर किसी को आज समझ नहीं आएगा, नेक्स्ट वीक यहाँ से दोबारा चीज़ें शुरू होंगी। ठीक है, एक बार में जल्दी समझ भी नहीं आता, ये थोड़ा सा ऐसा पार्ट है, मैं समझाता हूँ क्या होता है। ठीक है, मैंने बोला डेटाबेस से मैंने मेरी वेबसाइट लोड हुई। ठीक है, एक यूज़र ने साइन अप किया लेट्स से। ठीक है, या तुम यूट्यूब लोड करते हो, ठीक है, यूट्यूब तुम चलाते हो, ठीक है, या तुम कुछ भी चलाते हो। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वीडियोस लोड हो रही हैं। अब वो वीडियोस वहाँ बैठी तो नहीं थी ऑब्वियसली। ठीक है, वो एक कंपोनेंट हमने बनाया है, वीडियो नाम का कंपोनेंट बनाया है, देन उसके अंदर प्रॉप्स पास करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, इग्नोर जो मैं बोल रहा हूँ, समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं, आगे जाके समझ आ जाएगा। ठीक है, देन उसमें हम API के थ्रू यूट्यूब जो गूगल के डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन मंगाते हैं कि भाई ये वीडियो मुझे दिखानी है। अब दिक्कत क्या है, मेरा वेबसाइट लोड हो रही है ब्राउज़र पे। ठीक है, अब मैं उसको वहाँ वीडियो बिठाने बैठ जाऊँगा, तो अब वीडियो लाने में ऑब्वियसली अगर तुम देखोगे कि कभी यूट्यूब लोड करोगे तो एकदम से लोड नहीं होता, एक स्केलेटन आता है उसमें। पहले यूट्यूब लोड करोगे वो डायरेक्टली लोड नहीं होता, आई मीन लोड होता है बट क्या होता है, पहले ये स्केलेटन आता है। देखो ये स्केलेटन आया थोड़ी देर के लिए, 5 सेकंड के लिए, आई मीन 1 सेकंड के लिए स्केलेटन आया था ये। ठीक है, अब ये तक भी है, सही से अभी भी लोड नहीं हुआ है, हो गया बट अब ठीक है, हटा दो, ये आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कुछ सेकंड के लिए वहाँ पे चीज़ें नहीं थी, वो API के थ्रू कॉल हो रही थी। API क्या होता है समझेंगे, कह लो कि एक प्रोसेस है जिससे हमने डेटाबेस से बात करी हमारे। ठीक है, कि ये मुझे जाके इन्फॉर्मेशन दे दो। ये इन्फॉर्मेशन कैसे हैंडल होता है, एसिंक्रोनसली हैंडल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। वेबसाइट लोड हो गई, लेकिन ऑब्वियसली अब वो जाएगा, अब सर्वर कहीं मान लो गूगल के सर्वर अमेरिका वगैरह में कहीं है, ठीक है, दूसरे कॉन्टिनेंट में ही है मतलब, तो अब ये चीज़ें जाने में टाइम लगेंगे ऑब्वियसली, है ना, कि इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ से देन वो देखेगा कि ये रिक्वेस्ट सही है या नहीं, देन उस रिक्वेस्ट की का कोई रिस्पॉन्स हमें भेजेगा, देन हमें वो मिलेगा। तो कुछ सेकेंड्स का इसमें मिली सेकेंड या माइक्रो मतलब टाइम लगेगा। ठीक है, 1-2 सेकेंड का टाइम लगता है इसमें। तो ये चीज़ को हैंडल करने के लिए इसको बोलते हैं लॉन्ग रनिंग प्रोसेस एंड कंटिन्यू एक्सपेक्टिंग अदर टास्क विदाउट
वेटिंग फॉर दैट ऑपरेशन टू कंप्लीट। इसका मतलब क्या है, हम चाहते हैं कि वेबसाइट तो मेरी लोड हो, वीडियोस हम बुलाते रहेंगे साइड में से। वेबसाइट मेरी लोड हुई, तुमने देखा स्केलेटन आया, मतलब वेबसाइट तो लोड हुई, लेकिन जो वीडियोज़ है वो आ रही हैं कहीं से। इसको बोलते हैं एसिंक्रोनसली कोड रन कर रहा है, ठीक है। दो प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, वेबसाइट लोड हो रही है, साथ में वो एपीआई भी कॉल होगी। लेकिन हम अब तुम बोलोगे यार हमने पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट तो सिंगल थ्रेडेड है। जावास्क्रिप्ट की थ्रेड पे एक ही प्रोसेस रन हो रहा है, दैट इज़ वेबसाइट का लोड होना। सबसे पहले जब वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ तब जाके ये कैसे होता है अभी हम समझेंगे, पूरा इवेंट लूप के बारे में समझेंगे, ये जो हमने यहाँ पे लिख रखा है ये पूरा कैसे होता है, कॉल बैक क्यू समझेंगे, ठीक है। पूरा दिखाऊंगा, इसका प्रैक्टिकल पूरा करके दिखाऊंगा, वेबसाइट होती है इसके लिए पूरी जो हमें सिखाती है ये, ठीक है। जो जावास्क्रिप्ट की थ्रेड है वो हमेशा सिंक्रोनसली ही वर्क कर रही है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें कैसे हो रही हैं प्रैक्टिकल जब हम समझेंगे तब हम सीखेंगे। लेकिन हम दो टास्क को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं ह्यूमन एग्जांपल भी दूंगा नेक्स्ट वीक, समझेंगे और अच्छे से, ठीक है। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन एनवायरमेंट्स लाइक वेब ब्राउजर, Node.js, वी आर वेटिंग फॉर एन ऑपरेशन टू फिनिश लाइक फेचिंग डेटा फ्रॉम सर्वर और रीडिंग अ लार्ज फाइल कुड मेक द एप्लीकेशन अनरिस्पॉन्सिव। समझ आ गया, एग्जाम्पल दे चुका हूँ इसका मैं। नेक्स्ट एसिंक्रोनस, ये सिंक्रोनस कोड है, सम लिखा, आंसर 0 लेट, ठीक है। डिफाइन किया फंक्शन के अंदर, फॉर लूप डिफाइन किया है, नथिंग न्यू। देन बेटर एग्जाम्पल, अब ये है एसिंक्रोनसली प्रोग्राम हम कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ पूछनी है, क्या ये हम अगली क्लास में शुरू करें या तुम चाहते हो हम आज ही, सिंस हम बहुत सारे बेसिक्स कर चुके हैं और ऑलमोस्ट हमारे 2 घंटे क्लास होने वाली है, हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करें, तुम बेसिक्स करो, या आज तुम चाहते हो इसे करना, एक बार मुझे बता दो, सो दैट हम उसके हिसाब से फिर फंक्शन कर लाइक, ठीक है, सीख लेंगे। क्योंकि आज के लिए आई गेस काफ़ी हो चुका है, एंड ये वाला पार्ट अब थोड़ा टफ पार्ट है, क्योंकि कॉल बैक्स आएंगे यहाँ पे एसिंक्रोनस चीज़ें, अलग अलग फंक्शंस हम सीखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग से ऊपर जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, थोड़ा सा एग्जांपल है। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो कि आज ही कंटिन्यू करना है, मतलब टाइप करके बता दो कमेंट सेक्शन में, इन कॉल मैसेजेस में, कि इसको तुम कैसे करना चाहते हो। है यहाँ पे सब या चले गए नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट, ठीक है। आज के लिए आएगा, क्योंकि आई फील लाइक आज के लिए काफ़ी हो चुका है बेसिक्स, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। क्या क्या बच रहा है अभी, इग्नोर दिस पार्ट। देन अभी कॉल बैक, हेल एंड प्रोमिसेस क्या होता है, दिस इज़ गोइंग टू बी ओवरवेलमिंग फॉर अ लॉट ऑफ यू, थोड़ा सा टफ पार्ट है, समझ नहीं आता एक बार में। कॉल बैक हेल, देन व्हाट्स लेफ्ट, एसिंक, अवेट, सिंटैक्स एंड प्रोमिसेस, ये सब नेक्स्ट वीक करेंगे, ठीक है। ये सब है फेलोशिप, फालतू पेज हटाओ। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला, आज की क्लास रिवाइज़ कर लेना, पीडीएफ में दूंगा, थोड़ा कोड लिखने की प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा अब चीज़ें टफ हो जाएंगी ओवर टाइम, ठीक है। अब तुम्हें चीज़ें टाइमली करनी पड़ेंगी, HTML CSS आर वेरी बेसिक, ठीक है। असली वेब डेव अब शुरू हुआ है, तो पीडीएफ पूरा रीड करना शुरू से, काफ़ी बड़ा पीडीएफ है ये, ठीक है, काफ़ी कुछ लिखा है इस पीडीएफ में, ठीक है। आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करें, ये वाला पार्ट कवर नहीं किया इसलिए मैंने इसमें डाला था, क्योंकि आई फील लाइक ये काफ़ी है एक क्लास के लिए, ठीक है। बेसिक्स हो चुके, फाउंडेशन जावास्क्रिप्ट का तुम्हारा बिल्ड हो चुका है, आई फील लाइक। कोई भी डाउट होगा ग्रुप में पूछ लेना, गूगल कर सकते हो, ये मैं जो रेफरेंस वीडियोस दूंगा वो काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज़ अ टफ थिंग, बट वो तुम्हें एक हफ्ते में नहीं करना है, डोंट वरी, तुम्हारे पास 2 से 3 हफ्ते का टाइम होगा वो वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। एंड साथ साथ तुम्हें जो HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप का होमवर्क दे रखा है, प्रोजेक्ट्स देखे हैं, वो भी तुम साथ साथ कर सकते हो, ठीक है। दिस वॉज इट फॉर दिस वीक, पूरे वीक के लिए तुम्हारे पास होमवर्क है, HTML CSS के बूटस्ट्रैप का होमवर्क एंड जावास्क्रिप्ट के रेफरेंस वीडियोज़ एंड डाउट्स जो तुम पढ़ोगे, JIT का जैसे आर्टिकल है ये तुम पढ़ोगे, Node.js तुम्हें अपनी मशीन में इंस्टॉल करना है, GitHub अकाउंट बनाना है, ठीक है, GitHub अकाउंट, देन यू कैन फॉलो मी ऑल्सो, ठीक है, GitHub/IANK13 इफ़ यू वांट, डजंट मैटर टू मी ना, ठीक है। यहाँ पे तुम अपने प्रोजेक्ट स्टोर कर सकते हो, ठीक है, इग्नोर राइट ना। GitHub के बारे में भी तुम चाहे तो हम एक लेक्चर रख सकते हैं कि Git एंड GitHub, हाँ एक और मैं रेफरेंस वीडियो शेयर कर दूंगा, आई गेस नेक्स्ट वीक करेंगे इस बारे में बात। Git एंड GitHub यूज़ करना सीखना है, टर्मिनल्स कैसे यूज़ करते हैं वो सीखना है, कुछ चीज़ें अभी बच रही हैं, एज अ वेब डेवलपर तुम्हें वो सीखनी पड़ती हैं, वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीक, थैंक यू एवरीवन, ठीक है। कोई डाउट है किसी का तो पूछ सकता है, या समझ आ गया जो भी हमने पढ़ाया, क्या वो सबको समझ आ गया, एक बार थम्स अप कर दो अगर समझ आया तो। बेसिक पार्ट था जो सिंक्रोनसली कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, या सिंगल थ्रेडेड नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो अब तुम लोगों को डरा सकते हो ऐसे टफ वर्ड्स यूज़ करके, होता कुछ नहीं, तुम्हें समझ आ गया है, ठीक है, बहुत ईजी है। तो बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीक करेंगे, ओके। सो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं आज के लिए।